अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपने वो कहानी सुनी है जिसमें खजाने की तलाश के लिए आपको एक नक्शा दिया जाता था और उस नक्शे में खजाने तक पहुंचने में, एक तिजोरी तक पहुंचने में कितनी हर्डल्स होती थी, कितनी आजमाइशें होती थी। जिसने वो कहानी लिखी थी ना, उसको पता ही नहीं क्या वो जो तिजोरी जो स्पेसिफिकली वो नक्शे में बनाई जाती थी, वो तिजोरी हर लड़की के पास अब होगी और उस तिजोरी में भी उतने ही महंगे, और अगर उतने महंगे नहीं लेकिन उसी टाइप के हीरे जवाहरात मौजूद होंगे। मैं बात करूं जनाब हमारी वैनिटी, मेकअप वैनिटी के हवाले से। और मेकअप वैनिटी मुझे तो मेरे बचपन में याद पड़ता है कि जब किसी की शादी होती थी ना, तब उसको बरी में या फिर उसको दहेज में मेकअप वैनिटी दी जाती थी, क्योंकि उससे पहले तो लड़कियां इतना मेकअप करती नहीं थी। किसी ने करना होता था ना तो अम्मी का मेकअप इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब जनाब सीन कुछ और है। अब आजकल के आप टीनेज लड़कियों को देख लें, जो 13-14 साल की भी लड़की है उसके पास भी मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ऐसे होंगे जो उनकी अम्मा के मेकअप प्रोडक्ट्स को खूब टक्कर दे रहे होंगे। तो अब वो जो मेकअप है ना, वो सिर्फ उन लड़कियों तक नहीं रहा जिनकी शादी होने वाली थी, बल्कि ये सबके पास आ गया है। ये वैनिटी सबके पास है, मेकअप वैनिटी। बल्कि मैं तो कहती हूँ लड़कों के पास भी, आप अक्सर लड़कों के पास देखेंगे, हमारे एक्टर्स के पास देखेंगे, जो मेल एक्टर्स हैं उनके पास ना एक पाउच होता है इतना, उसमें प्रॉपर उनकी जो कंसीलर और वो जिनका लिप टिंट है। हाँ सही कह रही हूँ भाई, आपने देखा नहीं है? आप कभी देखें ना, ये जो हमारे जितने ड्रामास बनते हैं और अगर उसमें कोई फिल्टर ना आ रहा हो तो आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा जी कितना कंसील किया गया है, जो होंठों पे जो है वो लिप टिंट लगा हुआ है। पहले ज़माने में आपको पता ना ये लिपस्टिक बाकायदा लगाई जाती थी। हाँ लड़कों की अपनी लिपस्टिक थी भाई। हाँ अरे आपने नहीं लगाई तो इसका मतलब बाकी लोगों ने लगाई? होती है, बिल्कुल होती है जनाब। तो आज जो मेरी यहाँ पे मेरी प्यारी प्यारी गेस्ट है, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि उनकी मेकअप वैनिटी में ऐसी क्या चीज़ें जिनको सबसे ज़्यादा अजीज है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़कियों के पास ज़रूर होनी चाहिए। जी जनाब, तो आपकी मेकअप वैनिटी में क्या कुछ है और क्या कुछ चीज़ें आपको अपनी मेकअप वैनिटी में ऐड करनी है जो बहुत ज़रूरी है, वो बताएंगी मेरी आज की प्यारी प्यारी गेस्ट। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी अंबर खान। और आज तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको देखना मुझे कुछ जुनैद जमशेद का पुराना गाना याद आ रहा है। कौन सा बताओ? भाई वो जो गोरे रंग का जमाना स्पेशली वो, लेकिन इतनी प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लगे। थैंक यू। मुझे खास जो मैं कहा उस दिन मैं आई थी बहुत मॉडर्न। हाँ। आज मैं बिल्कुल ईस्ट, मुझे झुमके पहनने थे इसलिए मैंने ये जोड़ा पहना। क्या बात है, जोड़ा भी बहुत जबरदस्त, झुमके बड़े जबरदस्त। हमारी बहुत ही प्यारी इनाया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इनाया। How are you? आई एम गुड। आप कैसी हैं? I'm great, alhamdulillah. ज़ैनब रज़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। कैसी है? I'm good. आपको याद होगा लास्ट वीक Yes. मेकअप का शो किया था और कितना जी ज़ैनब और इनाया ने तो इतने लोगों को कमाल कमाल टिप्स दी थी। और हमारी बहुत ही प्यारी कुदसिया हमारे साथ मौजूद है। Hello, कुदसिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप बताएं, हमने भी किया हुआ है ऐसा। बिल्कुल हमने भी किया हाँ, साथ। और भी yes है। हाँ ये इतनी, क्योंकि हमें बहुत शौक है कि हम लोगों को ना जरा गाइड भी करें, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। बचपन से ना शौक होता है जब कोई मेकअप कर रहा होता है ना, हाँ। उसको देख के एंजॉय करते हैं। तो कुछ मेरी हालत ना जब कोई मेकअप कर रहा था ना तो उस बच्चे जैसी हो जाती है जो बहुत शौक से किसी का मेकअप होते हुए अच्छी बात है, तुम कंसंट्रेशन से तवज्जो से देख रही हो मेकअप, तभी तो सीखते हैं फिर इंसान। हाँ अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये मेकअप वैनिटी का जो मैं जिक्र भी करी थी कि हमने तो बचपन में हमारे पास ऐसी कोई मेकअप वैनिटी नहीं थी। जब ऐसे से बड़े हुए थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठा करना शुरू हुई, कोई मामू बाहर से आए, कोई लिप पेंसिल उन्हें दे दी, लिपस्टिक दे दी, आई पेंसिल दे दी, तो वहाँ से चीज़ें शुरू करना, जमा करना शुरू की। लेकिन आजकल की तो 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के पास इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्डिनरी की। आपने मेकअप वैसे कब करना शुरू किया था, ये बताएं? वैसे तो मुझे पता बचपन से बहुत शौक था, मैं अपनी गुड़िया का भी मेकअप करती थी। मेरी मम्मी की एक लिपस्टिक लेकर उसके ना आँखों पे तो ये, और मैंने अपना मेकअप आई थिंक मैं प्रॉपर 7th 8th क्लास से मुझे बहुत शौक था। तो मेरी नानी ना, मम्मी खबरदार अगर तूने मेकअप किया थी, छोटी 9th क्लास में कहती थी छोटी हो। तो मेरी नानी ने मुझे कहा कि तू जो पान दान का कत्था होता है ना, कि तो ले ऐसी ले, तुझे शौक है ना तो ये लगा लो होठों पे ऐसे गुलाबी गाय। और मैं वो लगाती थी, मैं कहती हूँ यहाँ भी लगा दूँ ये, तो वो हल्का सा ना वो एक कलर आ जाता था और आई यूज्ड टू फील सो हैप्पी। तो मुझे शुरू से बहुत शौक था। मैंने अपने आईब्रोज तक ना खुद से बनाना 9th क्लास, क्योंकि मम्मी ने कहा कोई नहीं जाना पार्लर। 9th क्लास में इंसान बड़ा होता है, उस वक्त नहीं, बहुत छोटी हो, खबरदार अगर कुछ किया। और मैंने वही ना जो बनाकर और जो आप नॉट बांध लेते हैं देखा। अच्छा मम्मी को देखा था मैंने
उस वक्त क्या कोई ये सोशल मीडिया मोबाइल तो था नहीं, तो मैं यूं करके ना अच्छा कौन पकड़े कट्स भी आए, लेकिन यकीन को अपनी पहली आईब्रोज मैंने खुद बनाई है। वो दिन और आज का दिन है, खुद ही बनाती हूँ। क्या बात मैं है, पार्लर best हो किसी से नहीं बनाती, खुद ही बनाती हूँ। क्या बात है। इनाया, आपने सबसे अपनी लाइफ में मेकअप कब करना शुरू किया था? मुझे वैसे तो बचपन से ही शौक था। हाँ। मुझे रेड लिपस्टिक अम्मियों के की ऑब्सेशन थी मुझे। भाई, बचपन में छोटी उम्र से ही अम्मी ने मुझे ईद त्योहार पे, हम अमेरिका में जब होते थे तो वहाँ पे अम्मी को देखा बस बड़े होते कि भाई वो मेकअप कर रही है घर में एंड शी इज लाइक रेडी एंड स्टफ, तो वो अम्मी हमेशा ना थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगा के, रेड लिपस्टिक लगा रही, वो भी बिल्कुल फैल जाती थी। तो मुझे याद है मेमोरीज में, बचपन की पिक्चर्स भी छोटी छोटी जब मैं थी तो मेरी लिपस्टिक भी फैली हुई है, आई एम लाइक ऑन ईद। तो वहाँ से मुझे बहुत शौक था बचपन से ही। फिर उसके बाद प्रोफेशनली मेकअप मैंने स्टार्ट किया व्हेन आई वाज लाइक अराउंड 14। तब से मैंने प्रॉपर मेकअप, मेरी फर्स्ट टाइम आईब्रोज भी 14 इयर्स में जब मैं थी मैंने बनाई थी। क्या बात है। आप भी उस यानी कि इस वक्त exactly- और मेरी आईब्रोज बिल्कुल बुशी वाली नहीं होती जिसमें आप बहुत ही, जिसमें आप क्या कहते हैं लड़कों की आईब्रोज, उस टाइप की थी जो आजकल बहुत चल रही। तो मैंने उसको फुल आर्ट्स वाली आईब्रोज बना के, कुत्सिया की जो ये कुत्सिया की eyebrows Exactly, देखिए, वो ये इसकी जिस तरह की जनाब bushy eyebrows आजकल जो है। फैशन में जो आईब्रोज है वो कुत्सिया की Exactly, आईब्रोज कुत्सिया जैसी eyebrows थी, हाँ। बंद करें कैमरा। इतनी शर्मीला नहीं, फोकस करे कैमरा। अच्छा ज़ैनब, आपने मेकअप कब शुरू किया था? आई थिंक हमेशा से मेरे बाल बहुत लंबे और हेल्दी थे, और मुझे बचपन में मेकअप का इतना वो था भी नहीं। माई स्किन वॉज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज वेरी गुड। लेकिन बचपन से जो मेरी पिक्चर्स है ना, मेरी दादी के बहुत लंबे बाल होते थे वाइट, और उसके अंदर मैं ब्रीड कर रही हूँ और चुटकियाँ लगा रही हूँ। देन आई हैव पिक्चर्स विद माय कजिन्स, अपने मैंने लड़के कजिन्स के सर क्लिप से, बटरफ्लाई वाली क्लिप्स और पता नहीं हर किस्म की क्लिप से भरी हुई हैं, अपने सर सबके क्लिप्स और डिफरेंट हेयर स्टाइल्स। एंड आई थिंक स्कूल में सबसे ज्यादा जो चीज मुझे इंट्रीग करती थी, मैं सुबह जल्दी उठ के, नींद तो आती नहीं थी, तो मैं जल्दी उठ के जो चीज करती थी, मैं अपने डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई करती थी। एंड अभी भी आई कैन डू वाटरफॉल ब्रेड और ये ब्रेड और वो ब्रेड और सारी मतलब पता नहीं अच्छा, ये मोहब्बत का रोग लग गया हो, मतलब क्या 12-13 साल की थी। नहीं तो मुझे ये भी होता है, ये आपको फैशन पता है कि जो मेरे बाल बनाने की टेंशन है। और तब क्या स्कूल जाते थे, घर आए, टीवी देखा, स्नैक्स खाए, सो गए, तो उठ ही जाते थे। यू नो कितना ही आप सो सकते हो। भाई मैं तो रोलर्स डाल कर, क्योंकि जब पहले कहा ब्लो ड्राई वो कुछ नहीं, सॉक्स वाले हल्के नमी वाले रात को नहीं, रात को पूरे रोलर्स डाल कर पिने वो वाली ना, और मैं सोती थी, कभी यहाँ चुभ रही है, कभी यहाँ, मैं कहती नहीं बर्दाश्त कर लूंगी, फैशन में मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी लिटरली। और सुबह मैं खोलती थी वो ऐसे फ्लिक्सेस, और फिर कॉमर्स कॉलेज जब होता जाते थे तो उसमें ब्लू आई पेंसिल, ब्लू लगा के, ब्लू मस्कारा, बाल खुले हुए, तो शुरू से ही एक शौक है। मतलब आई थिंक मेरा हमेशा हेयर का ज्यादा था। अच्छा, अब टीचर्स एक टाइम पे बुली भी करती थी ना, मुझे याद है एक टाइम वैसे ही मुझे, आई थिंक ग्रेड 7 में वैसे ही मुझे शौक हुआ काजल, यू नो, मैंने वो लगा के मैं स्कूल गई और टीचर ने ऐसी अजीब सी बुलिंग मेरी की। आई थिंक मुझे मेकअप का कभी वो नहीं हुआ ज्यादा, बट अराउंड 16 हमेशा आई वुड वांट टू गेट माय हेयर ब्लो ड्राइड फॉर स्कूल ट्रिप, ये वो शादियों के लिए ब्लो ड्राई करवाना था। एट द एज ऑफ 12 मुझे स्ट्रेटनर खरीदना था और मैंने खरीदवाया बाबा से। अच्छा, हाँ, बस स्ट्रेट, बट बालों का ज्यादा था ना, मेकअप का इतना तब था भी नहीं ट्रेंड, ना अम्मा ज्यादा करती थी ना दोस्त ये वो। तो अराउंड द एज ऑफ 16 मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स और ऑलरेडी प्रो एट मेकअप, और वो हर वक्त इतनी प्रेजेंटेबल लगती थी कहीं भी जाने के लिए, वैसे ही सुबह उठ के शॉपिंग से पहले तैयार, और मुझे तो पता भी नहीं, मेरे पास ना कंसीलर ना कुछ। तो आई थिंक फ्रॉम माय बेस्ट फ्रेंड्स, उनको देख देख के, यू नो, शादियों वगैरह के लिए थोड़ा कर करके मैंने मेकअप गैदर करना शुरू किया, उनसे सीखना शुरू किया। एंड आई वुड से 16 पे मे बी इसी तरह कभी कभी किसी इवेंट के लिए मैंने मेकअप करना शुरू किया, बट 17-18 तक आई थिंक मैंने कभी प्रॉपर्ली मेकअप ना किया, ना कभी जरूरत पड़ी। उसके बाद मुझे हुआ, मैं इतना बुरा मेकअप करती थी, चिट्टी फाउंडेशन, शार्प कॉन्टूर, बहुत बुरा होता था। आई वुड से पिछले 2 साल में शायद जाके मैंने सही मेकअप करना शुरू किया है। सेम स्टोरी है मेरी भी। अच्छा, हमारे यहाँ तो अलाउ ही नहीं था ना, मेरी अम्मा भी बहुत कम मेकअप करती है, तो मुझे तो सिर्फ जब मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज भी, तो एक सुरमा एक आता था, वो वो लगाने देती थी, और बालों में तेल लगाकर कस के चोटियां वो तो कोई था ही नहीं, कुछ अलाउ ही नहीं था हम लोग को तो। और मतलब आई यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर, तो मैं उस वक्त उतना, और पढ़ने पर ध्यान होता था मेरा, मेकअप इन चीज़ों पर बिल्कुल भी नहीं था। मेकअप आई स्टार्टेड डूइंग इट व्हेन आई वाज डूइंग
इंटर्नी A+ मैनेजमेंट में मेरी इंटर्नी थी तब। दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि मेकअप आर्टिस्ट होता है और मेकअप है, और फिर वहाँ से मैंने अपनी चीज़ें करना सीखी। और अभी तो पता होता है हर चीज का कहाँ कैसे। अब आंखें बंद करके मेकअप अब तो लिटरली बिना शीशे के देख के अंदाजा हो जाता है आपको अपना कि कर आपको क्या सकते हैं जरूरत है आराम यार। से। मैंने लिटरली अभी कुछ दिन पहले क्या था, मैं शूट पे लेट हो गई थी कि मैंने उनसे कहा था मैं कॉल टाइम लेट रखी, मुझे मैं घर से तैयार होके आऊंगी। मेरी आंख लग गई, मुझे एंड टाइम पे कॉल आई ड्राइवर आ गया। मैं क्या ओह शिट आई हैड टू गेट रेडी फ्रॉम होम। मेरे पूरे रास्ते गाड़ी में पूरे रास्ते मैंने मेकअप किया है यूं गाड़ी में। मैंने कहा दिस इसके बाद तो मुझे तो अवार्ड मिल हम गया। सभी को ना अल्लाह मियां ने टैलेंट दिया है, ये हम किसी भी सिचुएशन में कर लेते हैं। मुझे तो अब तो इतनी आदत मैंने तो जब खुद ड्राइव करती ना तो सिग्नल्स पे जहाँ पे रुकती थी ना वहाँ पे मेकअप शुरू I have done that. मैं चलती गाड़ी मुझे बहुत नौजिया होता है, मैं इसलिए आगे बैठती हूँ या मी टू। एंड वरना तो मैं आराम से कर लूँ, आई कैन नॉट। जरा देखा उसके बाद तो मेरा जी मत लाना शुरू हो जाता है, तो आई कैन नॉट। कभी कभी ना गाड़ी में, और वो भी नहीं कि ये भी नहीं कि दिन में या कुछ, कभी कभी रात में किसी डिनर वगैरह के लिए लेट होते हुए मैंने गाड़ी में इतना अच्छा मेकअप किया है। और मेरे दोस्त है ना, मेरे दोस्त कहते हैं आई थिंक मे बी बिकॉज लो लाइट होती है तो आप शीशा बहुत करीब कर ज्यादा, That's true. बिकॉज राइड नॉर्मली लंबी होती है जब आप लेट हो रहे होते हैं किसी चीज के लिए, यू नो करीब होता है तो इतनी टेंशन नहीं होती। तो वो 30-40 मिनट जो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ना, उसमें मेकअप ऐसा परफेक्ट निकलता है, पता नहीं कैसे। अच्छा, अब तो क्योंकि आप सब लोगों की अपनी वो जो मेकअप वैनिटीज हैं, वो जिसकी बात करते हैं ना कि बचपन में तो हमसे उसको देख के मैं हसरत से देखती थी कि अच्छा ये पता नहीं कब आएगी, तो इसमें कि शादी होगी, लेकिन शादी से पहले ही हमारी ऐसी कमाल वैनिटी के लोगों ने कहा जब शादी वक्त उनको वैनिटी चाहिए, मैंने कहा वैनिटी व्हाट वैनिटी। पहले बहुत दी जाती थी वैनिटी। हाँ, पहले बहुत दी जाती थी और वो जिसपे स्टोरीज होती थी क्योंकि उस जमाने में शादी के बाद यू वर एलिजिबल, उससे पहले आप मेकअप करें तो ये क्या, ये शादीशुदा वाली हरकतें हैं, ये शादी के बाद मेकअप करना। एग्जैक्टली। डार्क लिपस्टिक शादी के बाद लगी, मतलब बहुत। अच्छा, उसमें लिपस्टिक्स में ना 3 आदमी, मेरे अब्बू मेरी अम्मी के लिपस्टिक्स कभी गिफ्ट लेकर आते थे, तो उसमें 3 कलर की लिपस्टिक ज्यादा होती थी। एक उसमें होती थी रेड, एक उसमें ब्राउन और एक होती थी फूशिया पिंक। ये जो 3 कलर्स है ना, उससे बड़े प्रो थे। अच्छा, आपकी मेकअप वैनिटी में, मैं आप लोग की मेकअप वैनिटी आपके पास है यहाँ पे अभी? हाँ, तो आपकी मेकअप वैनिटी में ऐसी कौन सी चीज है जो कि जिसका होना मस्ट है और आपकी बहुत फेवरेट है? लिप ग्लॉस। Same here. लिप ग्लॉस, हाँ, बिकॉज आईलैशेस आपको पता है आईलैशेस हमने हमेशा की हुई होती हैं। उसके अलावा देखिए अगर कंसीलर हो तो फिर या तो पाउडर भी हो। आई एम नॉट द टिंट काइंड ऑफ गर्ल, तो मैं इफ माय लिप्स आर मॉइस्चर। अच्छा, लैश एक्सटेंशन से वैसे ही बड़ा फायदा होता है कि आपका मेकअप यस यू फील रेडी। मिनट के अंदर आपने, मैं कहती हूँ आपने सिर्फ रेड लिपस्टिक लगा ली ना इनके ऊपर, और जिन लड़कियों दुनिया की पता कर सकते हैं। नेचुरली आईलैशेस और आईब्रोज थिक होती हैं वो टिंट रखती हैं फिर, यू नो, बिकॉज टिंट इज लाइक समथिंग जो हम सोचेंगे नहीं, पहले लैशेस है फिर लिप्स है, अभी वो दूर की बात है। अच्छा, आपकी मेकअप वैनिटी में ऐसी क्या चीज है जो मस्ट है? दैट्स व्हाट आई सेड, लिप बाम और कंसीलर। लिप बाम और कंसीलर। कंसीलर इज लाइक ऑन द गो है ना, कि आपको बिल्कुल क्विक अगर कुछ नहीं भी करना, नो मेकअप लुक रखना है, तो जस्ट यू जस्ट कंसील इट एंड लिप बाम एंड यू आर गुड टू गो। जबरदस्त। आप और आपकी अंबर जी, आप बताएं। ओ हो दुविधा में डाल दिया। नहीं, as such अगर वैनिटी में एक ही चीज मस्ट है तो ऑब्वियसली सबसे पहले कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है, ताकि आपके स्किन में थोड़ा बहुत भी क्लैरिटी नहीं है तो एक इवन टोन देता है, ठीक है ना, तो वो जरूरी है। और साथ में ग्लॉस। किसका कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करें? आप मैक का यूज करें, किसका यूज करें? जरूरी नहीं है, मैं हमेशा जो है ना, मैं हमेशा मैक का किया है, लॉरा मर्सियर का भी, लेकिन अब हमारे पाकिस्तान में इतने अच्छे फाउंडेशंस पाउडर मैं जानबूझ के वही लाई हूँ और मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। हम बिल्कुल और शेयर भी वही और करेंगे। अब सस्ता अच्छा मेकअप है। मैं बाहर से फाउंडेशन पिछले 2 साल से मैं बिल्कुल नहीं खरीद रही हूँ, यकीन करो, मैं यही लगाती हूँ, यही का इस्तेमाल करती हूँ, एंड बेहतरीन, इनकी कवरेज नथिंग लाइक इट। तो जो आपने अभी फाउंडेशन लगाई वो भी वो पाकिस्तानी है, बिल्कुल आई वुड पाकिस्तानी। एग्री विद दैट बिकॉज यहाँ की जो स्किन का हमारा टेक्सचर है ना, और जिस तरह का वेदर है, पाकिस्तान की ही ब्रांड्स के Foundation वहाँ के बहुत लाइट होते हैं, आपकी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वहाँ की स्किन में पिगमेंटेशन इतनी freckles है, हमारी एशियन स्किन में जितनी पिगमेंट्स है, तो पिगमेंटेशन में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये कंसीलर नहीं है, वो नहीं, तो यहाँ का स्किन टोन बहुत अच्छा है हमारे जो फाउंड लवली मेकअप, मैं कहती हूँ हर मेकअप यहाँ मिल जाता है। ऑनेस्टली पता है एक चीज जिसके बारे में बहुत खुश हूँ, लोग कहते हैं पाकिस्तान प्रोग्रेस शायद इतना जल्दी नहीं कर रहा या ये वो ये मसले हैं,
हमारी फैशन और मेकअप माशाल्लाह। इंडस्ट्री इन द पास्ट, आई थिंक कोविड Yes, से इट वेंट yes. बूम, Yeah. लिटरली फ्रॉम फाउंडेशन टू पाउडर, लिप ग्लॉस, ये वो एक से बढ़ के कपड़े, एक exactly, न्यू हाँ। ब्रांड्स हैं. देयर इज दिस वन प्रोडक्ट व्हिच आई रियली लाइक. एक तो कुछ सालों पहले वो जीरो की एक मेकअप Yeah, किट आई yeah, थी yeah, yeah. जिसमें Yeah, कंसीलर, कॉन्टूर और लिप और ये टिंट था और पाउडर, एक तो वो बहुत अच्छा था, बट दैट्स स्टिल लिटिल एक्सपेंसिव. हाँ, वो दिस बिल्कुल। न्यू प्रोडक्ट दैट आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद, इट्स लाइक स्किन केयर इन्फ्यूज्ड मेकअप, जो यू नो ज्यादा ट्रेंडिंग है. स्किन केयर अब बहुत हाँ, ट्रेंडिंग है. बहुत, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. एक ही ट्यूब में दिस कंपनी आयना ब्यूटी, एक ही ट्यूब में इट्स अ टिंटेड मॉइस्चराइजर विद SPF. तो वो मॉइस्चराइजर भी है, उसमें हल्की सी स्किन टिंट भी है और उसमें सनस्क्रीन भी है. सो आई मीन I use that. बहुत है ना? अच्छी है, Kind of a बहुत अच्छी BB है। cream. हाँ, BB and it cream. doesn't even need a powder. वो खुद ही से वो it's a tinted, it's basically a moisturizer and foundation and sunscreen सब mixed. कुछ, yeah. And everything. हाँ, it's perfect. हाँ. It's perfect, yeah. जिसे BB क्रीम भी कहला BB cream, exactly. हाँ, you can say. काइंड ऑफ. और आप उसको लेयर कर Kind of. सकते हैं, मतलब हल्का सा आपने हाँ. पूरी स्किन पे कर लिया, यहाँ पे ज्यादा करें वो कंसील भी कर अच्छा, देगा. वैसे मैं आपके मजे क्या बताऊँ, उस दिन मैं शो में जब बनीजा अहमद आई थी, और क्योंकि हमने तो मैं तो अपने बचपन में जब भी मेकअप देखती थी, कोई मैगजीन आता था और उसमें देखती थी लाइनर कैसा लगा हुआ है, तो मैं हमेशा उसको कॉपी करती थी. ये आदत थी कि जो हाँ, लाइनर लगा, तो सबसे पहले लाइनर मैंने Exactly. लगाना सीखा था. अच्छा, वो ये बता रही थी कि ये जो आजकल हम इतना जो SPF को इसका इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जो स्किन कैंसर्स का भी बाइस बन रहा है कि पहले हमें स्किन की इतनी डिजीजेस नहीं थी. अब देखें ना, हम तो कहीं बाहर निकलते हैं तो हम तो उसके बगैर निकलते ही नहीं, सन ब्लॉक के बगैर. एग्जैक्टली. पहले तो सन ब्लॉक का इतना था भी नहीं, लेकिन उसके नहीं, अब बावजूद तो लोगों की जरूर. स्किन बहुत अच्छी थी. भाई सनब्लॉक तो यहाँ तक रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, इवन ये लाइट्स, जी. इवन घर की भी, किचन की हीट भी मोबाइल ना, की. कहते हैं कि आप लगाएं जरूर सन. मैं तो यहाँ से घर जाके जब मूड होती हूँ तो उसके बाद फिर Must सन ब्लॉक है. लगा लेती हूँ. मस्त, बहुत अच्छा करती हो, बहुत अच्छा करती हो. आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है. हाँ. और एक तरह से देखो, स्किन अच्छी होगी तो आपको लेस मेकअप इस्तेमाल होगा, लेस फाउंडेशन, सिर्फ BB क्रीम लगाया एंड यू जस्ट वॉक आउट. सारी बात There ये are a है. lot of products जिसमें harmful chemicals वगैरह होते हैं, but now 90% companies जो कि successful हैं और जो लोग promote कर रहे हैं, और वो वाली जिसमें natural हाँ, अब सारी तो क्रुएल्टी ingredients फ्री हैं, की भी है, हाँ. वो भी चीजें चल रही, लोग अप्रिशिएट वही करते हैं. आप किसी भी बाहर जाए, ड्रग स्टोर में भी चाहे अमेरिका में जब जाएं, तो वहाँ पे भी इससे इतना अच्छा मेकअप मिल जाता है, लेकिन लिखा भी होता है कि क्रुएल्टी फ्री. हाँ, कि ऐसा तो नहीं है कि भाई ये किसी पे टेस्ट किया जा रहा है या वहाँ पे किसी रैबिट पे टेस्ट किया जा रहा है, किसी और पे. अच्छा, मैं चाहूंगी आप लोग अपनी वैनिटी ले आए. अगर ज़ैनब, आई स्टार्ट फ्रॉम यू, Okay. तो आप जाके जो है ना ज़ैनब की जो वैनिटी बिल्कुल जी ये ले आए, ताकि हम उसमें देखें कि ज़ैनब की वैनिटी में ऐसी क्या चीज़ है जो कि ज़ैनब के लिए मस्ट है, और ज़ैनब के मेकअप में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं. मेकअप रूम में मैं इनको दिखा रही थी कि भाई बड़ी टार्ट का जो हम कंसीलर जो बड़ा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान का एक लोकल ब्रांड है, आई वोंट नेम इट, लेकिन उसका भी कंसीलर एग्जैक्टली वैसे ही सब काम है, करता हर है. चीज है. हाँ, अच्छा मदिया, कंसीलर लोग कंफ्यूज होते हैं. अगर कंसीलर नहीं भी है, हाँ. तो आपके पास अगर डार्क आई फाउंडेशन है तो वो भी कंसीलर ही है. ये सिर्फ Yeah, एक yeah. है कि Even the contour फाउंडेशन shade. Yeah. और कंसीलर आसान होता है, लंबी पतली उसके अंदर. इट्स द सेम थिंग. कंसील मींस दाग धब्बों को छुपा दो. तो डार्क को छुपाता, हमेशा मैं यही कहती हूँ. तो लाइट नहीं छुपेगा. कंसील का मतलब है अगर डार्क फाउंडेशन भी है तो वो स्पॉट्स पे या हल्का हल्का लगा लो, उसके बाद फिर अपना नॉर्मल फेयर फाउंडेशन. अच्छा, ये देखिए ना, हम हमारे वो एक वो जो पिंकिश, वो जो स्टिक में भी 17 नंबर आता है, जो हम टीवी 17 मॉडल्स के लिए डार्क है. पिंक टोन जो 2W, जो W की सीरीज है ना, जिनके बहुत ही जैसे कहते हैं ना, अच्छा, देखा जाए वैसे हम लोग की वार्म स्किन टोन है, तो हमारे लिए वही शायद अच्छी लगेगी. W बहुत फेयर स्किन के लिए, जिसकी अच्छा, जैसे ना जैसे ivory white. पठानी, जिनकी गुलाबी रंगत है, उनके लिए W सीरीज है. 2W हर एक में नहीं है, मतलब वो कह ले पिंक सीरीज, लाइट पिंक. हम लोग के हैं दूसरे अर्दी टोन्स हैं, जिसमें बेज की सीरीज आएंगी, येलो टिंट, वो आएगा येलो बेस. हाँ, क्योंकि ये भी देखना बड़ा जरूरी है. मैं अंबर जी से पूछूंगी कि अंबर जी तो उनका काम ही मेकअप का है, कि वो कौन सा मेकअप, कौन सी बेस हम लगाए जिससे हमारा मुंह ग्रे ना हो. ठीक है, लेकिन Undertone, you have to match हाँ undertone. ठीक है, तो मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है. ब्रेक से वापस आते कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक
बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पे सेलिब्रिटीज मौजूद है, और क्योंकि जब हमारा जब भी शो होता है तो मैंने इन चारों को नोट किया, ये अपना मेकअप खुद करके आती हैं क्योंकि ये मेकअप में बहुत ज़्यादा प्रो भी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इन्हीं को बुला के इनसे पूछें कि जो उनकी मेकअप वैनिटी में है उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या कुछ ये लोगों को सजेस्ट करेंगी। और एक और चीज़, महंगा मेकअप देखें, आजकल के महंगाई के दौर में हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब और महंगा मेकअप ज़रूरी नहीं कि महंगा मेकअप ही अच्छा हो। पाकिस्तान में इतने अच्छे सस्ते ब्रांड्स मौजूद हैं कि आप वो इस्तेमाल करें, आपकी स्किन को भी कुछ नहीं होता, कुछ बाकी इतने अच्छे ब्रांड्स मौजूद हैं। तो ज़ैनब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। ज़ैनब की मेकअप वैनिटी में क्या कुछ है? ओके, सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्किन केयर। एक चीज़ जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते इस इंटरनेशनल मेकअप या महंगा मेकअप लेके आपका मेकअप अच्छा नहीं हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है, एक स्किन की रूटीन होनी चाहिए, और फिर मेकअप शुरू करने से भी पहले थोड़ी सी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। एंड आई थिंक मैं अभी मोस्टली लोकल ब्रांड्स ही लाई हूँ, सो दैट्स गुड। सो दिस इज़ माई स्किन केयर बैग। इसमें सिर्फ स्किन केयर होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बगैर मैं मेकअप नहीं कर सकती इज़ अ बैंड, जिससे सारे बाल पीछे हो जाएं, क्योंकि कुछ लोग जिनके बाल मुंह में आ रहे हों और स्किन के पता नहीं, मुझसे तो नहीं होती बिल्कुल भी। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आई वुड से क्या प्रोसेस है, अच्छा, रोज वाटर। दिस इज अ लोकल ब्रांड, दिस इज हिमानी। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। आई स्टार्ट विद रोज वाटर क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसी साल मुझे पता चला है कि मॉइस्चराइजर या कोई भी सीरम यूज करने से पहले आपका फेस, हम नाम नहीं लेंगे ब्रांड का, हम सिर्फ लोग देख लेंगे, लोग भी समझ जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे। हाँ, तो मुझे इसी साल पता चला है कि मॉइस्चराइजर और कोई भी सीरम भी यूज करने से पहले फेस हल्का सा डैम्प होना चाहिए, पानी से या रोज वाटर से, किसी भी चीज से। तो ये मुझे अभी पता चला है। हाँ हाँ, मतलब मुझे भी पता चला है। ये नहीं कि आप बस डायरेक्टली मॉइस्चराइज कर लो, सीरम कर लो, हल्का सा डैम्प हो तो एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है अपेरेंटली। ओके ओके, ठीक है। हाँ, रोज वाटर तो है, हम भी खुद स्प्रे करते रहते हैं। तो आप पानी भी एक स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं या रोज वाटर यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ लोकल ब्रांड। और रोज वाटर ज्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि मतलब आप जाके पानी तो नहीं हर वक्त कर सकते, तो रोज वाटर से मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद आई रियली लाइक हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि स्किन के मॉइस्चर के लिए भी अच्छा है और इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड, विच हेजल और अल्फा आर्बिटन। दिस इज आल्सो अ लोकल ब्रांड, और ये भी आपको इजीली मिल जाएगा शॉप्स वाले से। हाँ। इसके बाद आई स्टार्ट विद अ मॉइस्चराइजर। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सीरम्स 2-3 यूज कर लेती हूँ, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, और इतने भी ज्यादा स्किन केयर के स्टेप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप जितना नेचुरल और जितना कम रखो उतना बेहतर है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो यूज करो। फजूल में 15 स्टेप्स वाली स्किन केयर रूटीन जो आप यूट्यूब पे कभी कभी देख रहे होते हैं, इट्स नॉट वो खुद उसके ऊपर जब आप मेकअप करते हैं ना, फिर आपका मेकअप ऐसा लग रहा था कि 15वीं मंजिल पे हुआ। एंड नॉट जस्ट दैट, नेसेसरी नहीं है वो एक ओवर ग्लैमराइज्ड एक चीज जो आप लोगों को पता होना। जब आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं ना, फिर आप साथ में ऐसे लोगों को दिखाते हैं कि कोई ये नौ भी चीजें करो, वो भी करो। नॉट जस्ट दैट, आई थिंक लोग रियलाइज नहीं करते। मैं एक चीज जो यूट्यूब पे आजकल बहुत देख रही हूँ इज ओवर कंजम्पशन एंड ग्लैमराइजेशन, जो इन्फ्लुएंसर्स दिखाती हैं कि ओ मेरे पास तो, आप लोगों ने वो फ्रिज रीस्टॉक वाली वीडियोस देखी होंगी और वो माय स्किन केयर रूटीन वीडियोस, उसमें करोड़ प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनको पैसे मिले हुए ना। अरे आपको सड़ जाती है। Exactly. मैं तो एक करती हूँ, उसको खत्म करके दूसरी, Exactly. वरना आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर नहीं आपको कर सकते 15 स्किन केयर ब्रांड सेम चीज भेज रही हैं, आप एक अपनी फ्रेंड को दे दें, एक किसी को दे दें, मतलब कि वो जरूरत नहीं है। हर चीज, हर ब्रांड अच्छी भी नहीं होती। तो खैर, आफ्टर डैम्पनिंग माय फेस एंड हाइलुरोनिक एसिड आई यूज मॉइस्चराइजर, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। आई यूज एन ऑयली मॉइस्चराइजर, दिस विल नॉट वर्क फॉर एवरीवन। तो अपनी स्किन पे रिसर्च करके आई यूज अ हेवी लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर। उसके बाद माय फेवरेट, दिस इज एवरीथिंग लोकल सो फार बाय द वे, दिस इज अ सनस्क्रीन व्हिच वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु लिव्स इन लंदन, उसने मुझे रेकमेंड किया। तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन, जो बाहर रह रहा है ऑलरेडी उसके पास हर किस्म की एक्सपेंसिव तरीन ब्रांड का एक्सेस है, बट उसने कहा ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है और ये बहुत अच्छी है, और it works as a very good primer as well. So it's 2 in 1. So I use this, and it smells so good and it's so lightweight, no cast. मतलब this is literally, इसका कोई कलर वगैरह कुछ है ही नहीं। जेल बेस्ड। So nice. Just like a primer वाला। It's really Silicone. nice. Yeah, it's really nice. अच्छी खुशबू है। हाँ, इधर हाथ लगा दिया। हाँ। इफ आई एम नॉट यूजिंग दिस, या अगर ये यूज कर लिया है और मुझे पता है मुझे मेकअप रूटीन थोड़ी हैवी करनी है, तो अगेन बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन, आई गो फॉर एन ऑयल बेस्ड विटामिन सी। दिस इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, लेकिन हर लोकल ब्रांड के पास विटामिन सी भी है।
ओके सो दीज आर द मेन स्टेप्स. उसके अलावा आई हैव अ ब्रश क्लीनर जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ. कभी कभी एकदम से अच्छा brush ये गिर मेकअप जाता है. ये मेकअप से पहले मैं भी देख रही हूँ, मैंने कहा 5 चीजें तो ये हो गई हैं. इतनी सारी चीजें नहीं, होती हैं, नहीं. मैं भी यही सोच रही थी. These are just basics. These are just basics. हाँ. इसमें से भी I'm not using everything all the time. हाँ. Mostly I'll be using सनस्क्रीन लगा लिया, मॉइस्चराइजर sunscreen, लगा लिया moisturizer, एक serum. और hyaluronic acid. That's हाँ. important. ठीक है. This is just a brush cleaner. कभी ब्रश गिर जाता है या कभी ब्रश पे कलर ज्यादा होता है. हाँ, अपने ब्रशेस को जरूर साफ करें. ब्रशेस को भी साफ रखना चाहिए. ये नहीं कि मेकअप बहुत अच्छा सा कर लिया नहा धो के. पता चले इतना आपने मुंह अच्छा धोया, आपने स्किन केयर की, उसके बाद जो ब्रश beauty से blender काफी देर तक धुला भी नहीं. से आप अपने मुंह में बेस लगा रहे हो, वो पता नहीं पुराना हो, पता नहीं उसमें जरासीम ने भी बच्चे दे दी हो. Wash your brushes. हाँ, अगर आप मेकअप रोजाना कर रहे हैं, वॉश योर ब्रशेस once a week. चलो मैक्सिमम वी आर वेरी लेजी once a month. हाँ. बट अगर आप इनफ्रीक्वेंटली भी कर रहे हो, एटलीस्ट once a month वॉश योर ब्रशेस. बिकॉज आपको नहीं पता वो पड़े पड़े भी हाँ. उसमें डस्ट ही हो जाती है. एग्जैक्टली. हाँ. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स. उसके बाद फिर आगे क्या चीजें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा? हाँ, ओके सो दिस इज माई मेकअप बैग. ये पूरा का पूरा खैर, बंद नहीं हो रहा. मैंने कहा था तिजोरी है, ये बंद नहीं होगी. लिखा भी है ज़ैनब रज़ा. इट्स ज़ैनब रज़ा. हाँ. तो ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे हर जगह चला जाता है शूट वगैरह. ओके आप एक ब्रीफ केस लें इसके लिए. ट्रॉली बैग लें, बैग लें अच्छा, आप आजकल उसके तो वो लिए. भी चल रहा है, वो जो एक वैनिटी में वो मिरर भी आ रहा है. Yeah. तो हाँ, लोग तो यही बैठे तो बैठे लगा अपना हुआ होता लाइट जला के कहीं भी मेकअप स्टार्ट कर देते हैं. I मजे think की ये बात भी वाले चाहिए. जैसे तुम लोग शूट्स पे ना, मैं जब जाती इवन मतलब ड्रामे के शूट, मैं कुछ नहीं लेके, सिर्फ मेरे एक वो है कॉम्पैक्ट पाउडर और हल्का सा लिपस्टिक अगर चेंज की हुई है, दैट्स इट. मैं कोई मेरा मेकअप नहीं होता. मैं जो सुबह करती हूँ, आप घर से मेकअप करती जाती जी, हैं. जो वही मैं बात है करती ना, हूँ हम करके नहीं जाते. बस नहीं करके, मगर जैसे ना लड़कियां बाकी अब कुछ नहीं लेके जाती टचअप के लिए, नथिंग एट ऑल. सुबह से लेके रात तक, अगर 12 बजे भी घर आ रही हूँ 11, मेरा मेकअप वैसा का वैसा. हाँ मेरा भी. लेकिन ये हर एक के साथ नहीं होता. हर हाँ. एक की स्किन डिफरेंट जैसे है. अक्सर लड़कियां कर रही होती ना, अब फट गया दोबारा हाँ, कर रही नहीं, है, नहीं, फिर ये कर रही है. मेरा कुछ नहीं अच्छा, होता. उसके लिए ये पहले मैं है- लेके जाती थी शौक में, मैं कहा छोड़ो ये मेकअप यहाँ ढूंढो. मैं कहा सब अपने मेकअप वेकअप किया. एक लिपस्टिक अगर नया शेड लगा रही हूँ वो रखूंगी और बस अपना कॉम्पैक्ट पाउडर ये बस. अच्छा, मैं तो करती ही मेकअप शूट पर हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठ के बस इतनी हिम्मत होती है कि शावर, ब्रश माय टीथ, सनस्क्रीन, मैं गाड़ी में बैठ then you need to जाओ. carry हाँ, everything. exactly. मैं तो घर से करके और जाओ. ये जो मेकअप फटता है ना, आप बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगा लोगे तो आप अच्छे नहीं लगोगे. फिर वो फटेगा. गलती से भी हल्की सी कुछ स्वेटिंग हो गई हाँ, या कुछ cracks आ पानी जाएंगी, पी लिया, हाँ. कुछ हो गया, वो खराब हो और जाएगा. ड्राइनेस की वजह से भी बहुत फटता है. अच्छा, सो दिस इज माय मेकअप. इसमें ओवर हियर यहाँ पे सारे फाउंडेशंस, कंसीलर्स वगैरह हैं. ये जो सबसे बड़ा ये मुझे सेक्शन बताएं, है, ये जो पूरी Basic. जो मेकअप वैनिटी बनी है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा है? जमा करने में कितना टाइम लगा है? आई थिंक ये पर्टिकुलर वन इज 2 years क्योंकि मेकअप के प्रोडक्ट्स एक्सपायर भी कर जाते हैं. ये भी नहीं होना चाहिए कि अम्मा का दिया हुआ एक फाउंडेशन 2 साल बाद फेंक दे. हाँ. नहीं, हर प्रोडक्ट पे उसकी शेल्फ लाइफ लिखी हुई होती है एंड यू शुड थ्रो इट आफ्टर. हाँ 24 months होता है या वो. हाँ, मैंने एक डब्बा बना होता है और वो डब्बा यूं खुला होता है और इसके नीचे लिखा होता है अगर 12M, इसका मतलब है कि 12 महीने में यार मैं तो खुल गया 12 महीने खैर में. एक जब दिखाऊंगी ना अपना वैनिटी, कितने साल है वो पाकिस्तानी अच्छे से अच्छा ब्रांड सूख गया वो अभी तक. और मैं डर के मैं देखूं रिएक्शन होता है नहीं होता, लगा लिया अभी तक कुछ नहीं. आप कुछ चीजें आपकी favorite अरे वो सूखा नहीं, मैं कह रही इसके अंदर क्या है. Beyond lip liners जो होते हैं. मैं दिखाऊंगी जब टाइम बस आएगा. बस हाँ. मैंने ना गलती से, अच्छा कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ मस्कारा वगैरह होता है, वो आप हल्का सा टेस्ट करके नो रिएक्शन थोड़ा सा आप कर सकते हैं. डोंट ट्राई एट होम, लेकिन कर सकते हैं. चले ज़ैनब दिखाओ सबसे मजेदार फेवरेट चीज कौन सी है जो लगता है कि मजेदार गुड बाय जो लगता है? इज माय लिप सेक्शन. लेकिन दिस इज फेस, दिस इज लिप्स, दिस इज फाउंडेशन दिखाओ ना. हाँ, foundation फाउंडेशन दिखाओ. जो डे मेकअप में क्या इस्तेमाल कर रही हो. I start with these are some international brands. लेकिन what I would be using every day, एक मैंने यूज की हुई है, ब्रांड्स के नाम नहीं ले रहे ना. हाँ, लेकिन पाकिस्तानी हाँ, ब्रांड एक मैंने पाकिस्तानी ब्रांड की फाउंडेशन अभी ऑलरेडी यूज की हुई है एंड यू कैन यूज दिस फॉर डेली वेयर. आप उसको लेयर अप करके हर रोज भी यूज कर सकते हैं. दिस इज द टिंटेड मॉइस्चराइजर विद SPF जिसकी मैं बात कर रही थी. एंड ये भी दिस पाकिस्तानी है? प्रोडक्ट, हाँ पाकिस्तानी. दिखाएं. अच्छा वैसे इसकी इट्स पैकिंग सो गुड. यार लोग कह रहे हैं खुद देख रहे हैं, हमें नहीं दिखा रहे. बताओ तो. क्या? बेचैन हो रही है. फायदा क्या, बताओ तो. अच्छा ठीक है. बाकी डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन माय इंस्टाग्राम. हाँ बट दिस Hint इज दे अ दो ना लाइफ बेचारों सेवर. को.
बोला ना, बट दिस इज अ लाइफ सेविंग प्रोडक्ट क्योंकि इसके अंदर मतलब कभी कभी आपके पास नहीं टाइम होता कि आप फेस वॉश के अलावा इवन सनस्क्रीन लगाओ, तो ये आप रख लो, इसमें सनस्क्रीन भी है, मॉइस्चराइजर भी है, इट वर्क्स एज अ फाउंडेशन एंड इट वर्क्स एज अ कंसीलर। Good. उसके बाद आई हैव सो मेनी लोकल ब्रांड्स एंड पता नहीं बहुत सारी ब्रांड्स के मेरे पास कंसीलर्स, Oh wow! I just have one concealer. but I'll tell you guys about the local brands. These three are the local brands. This is the same one Packing जिसका आप कुछ लोग देखेंगे ना तो लोग समझ जाएंगे। हाँ, इसकी पैकिंग बिल्कुल वैसी YSL जैसी। हाँ बिल्कुल मैंने अब बहुत इसमें अच्छा होता क्या है कि आप डार्कर कंसीलर नीचे यूज करें तो आपके डार्क सर्कल्स हाइड हो जाएंगे और फिर लाइटर वाले से हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद ओके अनदर लोकल ब्रांड आई यूज दिस इज अ कॉन्टोर और अ ब्रॉन्जर एंड उसके बाद दिस वन इज द क्रीम ब्लश एंड दे आर सो पिगमेंटेड, yeah, इतना these are really अच्छा इनका कलर आता है, दे रियली नाइस। और ये भी दिखाएं, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है। Yes, these are also Pakistani brands. नाइस। और इसमें पैकिंग इसकी कितनी अच्छी है भाई। अब तो बहुत ही चीजें मिलने लगी हैं। सेम ब्रांड जिसका वो tinted moisturizer और concealer भी है, उसी का I use the loose powder as well. पहले मैं सिर्फ I would swear by Laura Mercier या मुझे प्राइस वो तो उनको हमने कहा वो तो बाहर। मुझे बताएं ये कितने का है जो लूज फेस पाउडर? I think this is between 1500 and 2500. लॉरा मर्सियर की जो आपकी बात कर रहे हैं वो छोटे वाले 12,000 के। हाँ हाँ Exactly. मैं पहले उसके अलावा कोई भी वो नहीं use 12,000 का, ये 12-1500 का। एग्जैक्टली उसके अलावा मैं कोई भी नहीं यूज करती थी, मुझे लगा इसकी तरह का कुछ नहीं होगा, वो था या एयरस्पन था, बट ये ब्रांड मैंने टेस्ट आउट किया एंड अभी मैंने ये यूज किया व्हेन इट्स रियली नाइस। उसके बाद आई थिंक आई वुड गो विद अ ब्लश। दिस इज एक्चुअली अ थाई ब्रांड नोंग चैट के नाम से, और जब मैं मिस यूनिवर्स पे गई थी तो दिस वाज देयर स्पॉन्सर, उन्होंने हमें दिए थे एंड ये बिल्कुल इंटरनेशनल ब्रांड जो है नार्स, इट्स जस्ट लाइक दैट। इसका इतना अच्छा पिगमेंट आता है, वेयरिंग इट राइट नाउ एज़ वेल। वेरी नाइस। उसके बाद आई गेस आई वुड यूज हाइलाइटर। Oh, that's my हाँ, दिस इज एन इंटरनेशनल ब्रांड ऑफरा, बट अच्छा मुझे भी मिला था ये, ऐसे गिफ्ट्स मिले थे गवर्नमेंट मॉल में। इसका ब्लश फॉर्म मैंने खत्म कर दिया और हाइलाइटर लाई हूँ। Yeah, तो it's highlighter. हर चीज आपको लोकल ब्रांड में मिल जाती है। ये तो मेरे पास वैसे ही रखा हुआ था, आई एम नॉट अ वेरी हाइलाइटर पर्सन, तो खैर। उसके बाद आई थिंक मेरा favorite step एक तो is eyes and एक lips. I'll tell you guys about the eyes first. These are all the brushes by the way. इतने सारे brushes अच्छी बच्ची ना, कितनी अच्छी। मैं यूज करती हूँ अपना मेकअप करने में। और मैंने एक चीज लास्ट टाइम भी बताई थी, इफ यू वांट टू नो कि क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए क्या यूज करना है एंड पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए क्या यूज करना है, जिसके ऊपर जो 2 टोन है ना, दैट्स फॉर क्रीम प्रोडक्ट्स, एंड जो 1 टोन है दैट्स फॉर पाउडर प्रोडक्ट्स। दैट्स जस्ट हाउ इट इज। यू कैन यूज इट एनीवे, लोग दोनों को किसी भी तरह यूज करते हैं, बट इट वर्क्स वेल। और आई पैलेट्स मैंने पता नहीं अच्छा 2-3 कितने अच्छे तरीके से रखे। मैंने सुबह अपना अच्छा स्पेस कितनी तुम हाँ वाकई, और स्पेस का कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया हुआ इस लड़की ने। मैं इसको देख रही हूँ, मैं तो सुबह जब अपना मेकअप का वो खोलती हूँ तो पहले मेरी याददाश्त चली जाती है, मैं देखती हूँ मैंने खोला क्यों है। मैं तो यूँ देख रही होती मैंने खोल क्यों लिया इसको। अच्छा, इसको मेकअप निकाल। इसको मैंने ऑर्गेनाइज ऐसे किया हुआ कि मुझे पता है 1 2 3 4 लाइक वो स्टेप्स के उससे ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। और गंदा नहीं, मैं तो Exactly. जल्दी करो तेज से। अभी मैंने अपनी ड्रॉ साफ की अपने YouTube चैनल के ना, मैं कहा चलो सबको बैठ के मैं ऑयल से पहले सब साफ करती हूँ। मैंने भी नाउ आई मेक इट अ पॉइंट, अब मैं लगाई नो साफ किया ताकि गंदगी ना हो ना, खुद साफ साफ इतना अच्छा लग रहा होता है। तो दिस इज आई थिंक अ लोकल ब्रांड। इसमें बहुत सारे कुछ कितने प्यारे कलर्स हैं हाँ, इसमें। these are the shades that I use. ये वाले as such I use this for eyes. कभी आईब्राउज के लिए मुझे इतना नहीं होता कि आईब्राउज के लिए मैं सेपरेट Eyebrow वो palette, हाँ मुझे ये नहीं होता। दिस इज ऑल्सो अनदर लोकल ब्रांड। इसका दिस इज अ ब्लश किट, इट्स अ ब्लश एंड हाइलाइटर किट जो लिटरली मैंने इतना यूज किया गिर के टूट भी गया था। एंड दिस इज YSL। लेकिन कहीं इतना महंगा तो नहीं कि जब ये गिर के इसका शीशा टूटा? नहीं, नो दिस मस्ट हैव बीन हार्डली, जब ये लॉन्च हुआ होगा 1500 हार्डली आई गेस। अब तो ये बहुत पुराना है, ये शायद एक बहुत पुरानी चीज है। आई थिंक पाउडर प्रोडक्ट्स उतने जल्दी शायद एक्सपायर नहीं चल जाते हैं, वो चल जाते हैं। ये एटलीस्ट पता नहीं कब, ये बहुत पुराना होगा, ये बहुत पुराना होगा। सो दिस पैलेट आई यूज्ड टू यूज बिफोर आई गॉट दिस लोकल वन, एंड दोनों के ऑलमोस्ट सेम कलर्स हैं, सेम थिंग। हाँ ओके, नाउ माय मोस्ट फेवरेट पार्ट, जब मैं अपनी स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू विद माय स्किन केयर रूटीन इज लिप बाम। आप अगर अपने क्रैक्ड लिप्स पे लिपस्टिक लगा रहे हैं वो बहुत बुरा लगेगा। एंड बॉयज प्लीज
बॉयज और व्हाटएवर जेंडर यू आर, एक लिप बाम यूज कर लो जहाँ तुम लोग मॉइस्चराइज भी करते हो और इतनी ज़्यादा क्लेंजिंग और टॉनिक्स और सिरम्स और शेव और पता नहीं क्या, ये कर लिया करो। मैंने देखा है, मैंने एक चीज जो मैं नोटिस करती हूँ, लड़कों के लिप्स इतने क्रैक्ड, इतने बुरे लग रहे होते हैं, हर चीज की हुई होती है। एक दूल्हा भी शादी के वहां बैठा हुआ होगा ना, उसके इवन नेल्स मैनिक्योर्ड होंगे लेकिन उसके लिप्स क्रैक्ड होंगे। नो, चलो आज से सब लोगों ने सुन लिया। चले हाँ, ये अच्छी बात है ज़ैनब ने बल्कि बट आई थिंक इसमें आपको जूम करना पड़ेगा, मैं दिखा नहीं सकती हाउ मेनी लिप प्रोडक्ट्स आई हैव एंड दे ऑल इन वेरी मच द सेम म्यूटेड टोन्स। क्योंकि आपने जैसे ज़ैनब जो है ना वो थोड़ी वो लिप बाम ज़रा शाइनी लिप्स जो ग्लॉस ज़रा लगाती है, तो उसके लिए अगर आपके वाकई क्रैक लिप्स हो तो बुरे लगते हैं, तो फिर इसके लिए स्किन लिप केयर की जो चीज़ें की बड़ी ज़रूरत है। ये पता नहीं, आई थिंक मैंने 80 लीराज की खरीदी थी टर्की में, विच इज़ बेसिकली लाइक बहुत कम पाकिस्तानी रुपीस में, अंडर 1000 रुपीस। एंड दिस आई यूज फॉर लिप लाइनर, इट्स रियली नाइस। लिप लाइन करती हूँ, फिर मैं लिपस्टिक करती हूँ और फिर लिप ग्लॉस। सो दीज आर जस्ट द बेसिक स्टेप्स। ये बेसिक हमने से चीजें देख ली, यानी कि ज़ैनब जितना प्यारा वो जो नो मेकअप लुक ज़ैनब की है, तो ज़ैनब ने वो बड़े आराम से वो पाकिस्तानी ब्रांड की चीज़ों से वो हासिल की है। अच्छा, मैं बाकी भी सबकी तरफ आती हूँ, लेकिन देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस वक्त मेरे साथ जनाब मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जिनका शुमार कामयाब कारोबारी शख्सियात में से होता है। अखवत फाउंडेशन आपने इस हवाले से सुना भी हुआ है, किस तरीके से अखवत फाउंडेशन जो है वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी जो है वो मौके देती हैं, किस तरीके से उनको लोन दिए जाते हैं कि वो अपने जो बिला सूद लोन दिए जाते हैं कि वो जो अपने छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको जो है वो खड़ा करे। अब एक अच्छी चीज़ उन्होंने ये की कि मुल्क में पहली बार फीस फ्री यूनिवर्सिटी इसका इनेकाद किया गया है, इसका आगाज़ भी हो गया है, जहाँ गरीब और बासलाहियत नौजवान, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत लाइक भी होते हैं, बहुत ज़हीन भी होते हैं, अपना तालीमी जो करियर है वो आगे बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको होता है कि भाई हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी की फ़ीस ना। तो अब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको किसी भी किस्म की फ़ीस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और बहुत सारे नौजवान यहाँ पर जाके अपना ख्वाब भी पूरा कर सकेंगे। तो अमजद साकिब साहब डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहती हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी जी। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने मुझे दावत दी अपने इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी अखवत फाउंडेशन के हवाले से आप लोगों को बताएं कि इसके पीछे पर्पस क्या था और ये कब कायम किया था आपने? जी, अखवत के पस मंज़र में जो ख्वाहिश है वो वही ख्वाहिश है जो आपकी ख्वाहिश है, जो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि हम एक ऐसी मुआशरा तश्कील दें जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त से ज़िंदा रहने का मौका मिल सके। तो हमारा ये जो तसव्वुर है ये इस्लामी रवायात से अख़ज़ किया गया है, ख़ास तौर पर मवाक़ात मदीना, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक बाहसियत शख्स एक कमज़ोर शख्स को अपना दोस्त बना ले तो यूँ ज़िंदगी का सफ़र आसानी से कट जाएगा, गुर्बत की सख्तियाँ भी मिट जाएंगी। तो उसी नज़रिए को हमने दोहराने की कोशिश की है, एक बड़ी हम्बल सी। तो उसके दो फिर रास्ते बनाए हमने कहा कि कर्ज़ हसन फ़ंड बनाएंगे जिसमें साहब हैसियत लोग कुछ रकम देंगे, अतियात देंगे, सदक़ात देंगे और उसके बाद फिर वो रकम हम अमानत के तौर पर मुस्तहिक़ लोगों को देंगे कि जाओ भाई अपना कारोबार करो, तुम्हारे अंदर सलाहियत तो है लेकिन कारोबार के वसाइल नहीं है। तो ये हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसमें आपने मदद की, पूरे माशरे ने मदद की, हुकूमतों ने मदद की और यूँ ये इस मुकाम पे पहुँच गया। फिर इसके साथ साथ हमने कहा नौजवान इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, तो कितने आपके पास कोई परसेंटेज है, आपके पास कोई नंबर है कि जो बिलासूद जो ये कर्जा फराहम किया जाता है इससे कितने लोग अभी तक फ़ायदा उठा चुके हैं? ये आपको यकीनन सुनकर खुशी होगी कि 6 मिलियन लोन्स हम दे चुके हैं, 60 लाख कर्ज़े, और ये 4 मिलियन फैमिलीज़ को मिले हैं, क्योंकि बाज़ लोग कर्ज़ा लेके वापस करते हैं तो फिर उससे बड़ा कारोबार करते हैं, फिर उससे बड़ा कारोबार करते हैं। तो 4 मिलियन ख़ानदानों का मतलब तकरीबन 2.5-3 करोड़ अफराद हैं जो बराह रास्त कर्ज़ हसन की बरकत से, बिलासूद कर्ज़ों की बरकत से और मवाक़ात मदीना के इस तसव्वुर की बरकत से कामयाबी के रास्ते पे चलना शुरू हुए। अभी चलना शुरू हुए, मंज़िल पे नहीं पहुँचे, इंशाअल्लाह मंज़िल पे भी वो पहुँचेंगे, गुर्बत से मुकम्मल तौर पर निजात भी हासिल करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये कर्ज वापसी की शरह बड़ी कम रखी गई है, ये तकरीबन 99.9%, इसकी क्या वजह? वैसे कम रखी गई से क्या मुराद है जी? वापसी की शरह तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी वापसी की शरह जो है 100 में से 99.9% है। तो ये तो एक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी कामयाबी है इस बिलासूद कर्ज़ों के निज़ाम की, कि लोग दयानतदार साबित होते हैं, मेहनती साबित होते हैं
और वो जितना पैसा लेते हैं वो उतना ही वापस करते हैं। तो ये तो दुनिया भर में लोग हैरत ज़दा हैं कि पाकिस्तान में ये इतनी ज़्यादा परसेंटेज है वापसी की शरह की। तो ये तो एक बहुत मुस्बत बात है ना, जो इस अमर का तकाजा, इस अमर का ये जो ना ये सबूत है कि अगर बग़ैर सूद के काम किया जाए तो और अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया जाए और लोगों को भिखारी समझ के नहीं बल्कि दोस्त समझ कर किसी के साथ हाथ मिलाया जाए तो उसमें फिर नेकी आती है, बरकत आती है। तो ये तो है कर्ज़ हसन का जो हमारा निज़ाम है, इसमें मर्द भी हैं, औरत भी हैं, सब लोग लेते हैं, नौजवान भी लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक पूरे पाकिस्तान में हमारी दफातर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 400 के करीब शहरों की तादाद कितनी है डॉक्टर साहब? तकरीबन 800 के करीब दफातर हैं और 400 शहरों में हम काम करते हैं। तो जिससे अब ये 400 शहर अभी मैं नहीं समझता कि पूरे के पूरा पाकिस्तान कवर करते हैं, ये तो कुछ हिस्सा ही कवर करते हैं। तो हमारा तो ख्वाहिश है कि हर गली कूचे में ऐसा निज़ाम हो और सिर्फ अखुवत ना करे बल्कि हर मस्जिद के अंदर मवाख़ात के इस बुनियाद के ऊपर ज़रूरतमंद लोगों को, उस महल्ला के लोग जो हैं वो खड़ा होने के लिए अपने पाँव में कर्ज़े, क्योंकि ये एक इदारा या एक शख्स या कुछ अशख़ास की मदद से नहीं बल्कि आधे पाकिस्तानियों को अपना बनाएंगे तो फिर ये दुख और दर्द जो है, जो गुर्बत की जो तबाहकारियाँ हैं तभी ख़त्म होगी। तो ये हम सब और इस गुर्बत की लकीर को ना मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि तर्ज देने का तरीक़ेकार क्या है? बहुत सारे लोग जो मैं देख रहे हैं और उनके दिमाग में कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। कोई भी आदमी जो दयानतदारी से काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, उसके पास थोड़ा सा हुनर है, सरमाया नहीं है, तो वो हमारे दफ्तर में जा सकता है, जाके बताएगा और अपना वो आइडिया बताएगा कि क्या काम करना चाहता है। तो थोड़ी सी उसकी अप्रेज़ल हम उसे कहते हैं कि उसकी जो सोशल समाजी जो उसका मुकाम है उसकी गली महल्ले में कि वो किस किस्म की शोहरत का मालिक है, तो उसके हवाले से फिर उसको कर्ज़ दे दिया जाता है और वो वापस करता है। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ़ एक दिल में ये उमंग होनी चाहिए कि मैंने गुर्बत से निकलना है, मैंने हाथ नहीं फैलाना और मैंने फिर ये पैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके वापस करने हैं ताकि जो मुंतज़र शख्स है इस कर्ज़े का उसकी भी उम्मीदों पे पानी ना फिर जाए। तो ये एक नेकी। और डॉक्टर साहब अभी आपका इनिशिएटिव ये एक नेकी आपने एक और बहुत बड़ी कर दी है, जो फीस फ्री यूनिवर्सिटी आपने कायम की है डॉक्टर साहब, मैं ज़रा इसके हवाले से जी मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये नेकी मैंने तो नहीं की, अल्लाह ने करवाई है और आप लोगों के तवस्सुत से हुई है। क्योंकि ये जो इतनी बड़ा हमने तालीम कर्ज़े के बाद तालीम का काम किया है, आप हैरान होंगे कि ये हमने 50 एकड़ पर ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और इसी तरह का 50 एकड़ पर लड़कियों का एक अलग कैंपस बन रहा है। तो ये सब अल्लाह की रहमत है और आप लोगों की दरिया दिली है। डॉक्टर साहब ये कहाँ बन रहा है ये भी तो बताएं ना जी। एक है हमारा कसूर में बॉयज़ कैंपस, चकवाल में है लड़कियों के लिए, लेकिन ये इमटेरियल है कि किस जगह पर है क्योंकि यहाँ पर 20% बच्चे हर सूबे से आते हैं। ये रिहायशी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं ताकि हमें एक छोटा सा पाकिस्तान बने हर जगह पे। और आप यकीन करें कि 70 से ज़ायद अज़ला के पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, 16 ज़ुबानें बोलते हैं, हर मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं। तो इसके पस मंज़र में भी ये ख्वाहिश है कि कोई शख्स तो छोटा पैसे लेके छोटा कारोबार कर लेगा, लेकिन असल जो निजात है ना जी गुर्बत से, उसका ज़रिया तालीम है, आला तालीम। अब जो इनएक्वालिटी बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, तो वो उसी तरीके से जो तालीम के ऊपर उठने वाले अखराजात में भी इतना इजाफ़ा हो रहा है कि आम आदमी उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब कौन है जो 10-20 लाख रुपए साल के दे के अपने 2-3 बच्चों को पढ़ा सके? तो इस हवाले से हमने कहा कि अगर कर्ज़ा बग़ैर सूद के होगा तो तालीम बग़ैर फ़ीस की होनी चाहिए। वो बग़ैर फ़ीस के यूँ है, बग़ैर फ़ीस के यूँ है कि वो आज पढ़ेगा और 10 साल बाद फ़ीस देगा। तो ये जिससे फिर एक और बच्चा पढ़ेगा, फिर एक और बच्चा पढ़ेगा। तो यूँ मुआशरे में ये एक बाहमी इमदाद का एक रास्ता बनाया गया है कि मैं अगर अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ तो वो बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा जिसके पास सलाहियत है लेकिन उसकी माँ के पास वसाइल नहीं है।
तो ये एक इज्तिमाई काविश को हमने ये इकट्ठा किया। बताइए, इतने अच्छे आप स्टेप्स ले रहे हैं, अखुवत जो आपका क्लॉथ बैंक है, मैं तो खुद भी उसमें कपड़े जो हैं वो दे चुकी हूँ, तो मुझे माशाल्लाह। पता है कि कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीका ये सारा। फिर उसके बाद आप ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के लिए भी काम करें, जो कि बहुत ज़रा इस बात की ज़रूरत भी है ना, कि बजाय कि हम उनको छोड़ दें उन्हीं के हाल पे कि नहीं भी वो सिग्नल्स पे मांगे, वो नाचे गए, उनको किस तरीके से हमें एम्पावर करना है, उनको भी तालीम दिलानी है और उनको भी इतने इनिशिएटिव्स देने कि अपने लिए कुछ कर सकें। हाउ कैन वी डोनेट सर? देखिए, डोनेशन के तो बहुत से रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता जो आपने इख्तियार किया है, आपने हमें बुलाया और इसके हवाले से गुफ्तगू हुई, सैकड़ों हज़ारों लाखों लोगों तक ये आवाज़ पहुंचेगी, तो ये किसी न किसी के दिल पे तो दस्तक देगी। तो एक तो ये है कि नेकी को छुपाना नहीं चाहिए, नेकी को आगे फ़रोग़ देना चाहिए। तो एक रास्ता ये है कि जो सुनने वाले हैं वो किसी और को सुनाएंगे, वो किसी और को सुनाएंगे। दूसरा ये है कि आप अपनी ज़कात के ज़रिए से इसकी मदद कर सकते हैं, सदक़ात के ज़रिए से मदद कर सकते हैं, कोई रकम वक्फ़ कर सकते हैं, रज़ाकारियत हो सकती है। हमारे दफ्तर में आप आ सकते हैं, 800 दफातर हैं, वहाँ पर उन लोगों को आप कुछ तरबियत दे सकते हैं जो कारोबार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हमारी यूनिवर्सिटी में 1 महीने के लिए आ जाएं, कहें जी मैंने 1 महीने के लिए सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, 1 हफ़्ते के लिए बच्चों को पढ़ाना है। देखें, जो ज़िंदगी के तजर्बात या ज़िंदगी की ख़ूबसूरती तक आपकी रसाई है, यानी जो आपको इल्म मिला, हुनर मिला, तरबियत मिली और जो सलाहियतें आपकी हैं, वो मुंतकिल करना भी तो एक ज़कात है ना। वो किसी और को देना भी तो खुदा के दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल है। आपने डॉक्टर साहब प्यारी बात की है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो मैं देख रहे हैं वो चाहते हैं कि वो एक्चुअली पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें, तो ये बेस्ट वे है, क्योंकि अगर आप यूथ को एम्पावर करेंगे और अगर आप इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन पर, इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, रूह रवां अखवत फाउंडेशन के। मुझे एक छोटी सी बात हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ हसीना है, परियां यहाँ पे मौजूद हैं जो आज अपने मेकअप वैनिटी अपने साथ लेकर आई हुई हैं। और हमें ना पता नहीं होता कि हमें क्या क्या चीज़ें मेकअप में रखनी होती है। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, लोग यूट्यूब से मेकअप सीखते हैं, विच इज़ वेरी गुड। मैं कहती हूँ कि लोग हर चीज़ पे पाबंदी लगा देते हैं, तो हर चीज़ की एक अच्छी चीज़ भी है। हाँ वाकई, यूट्यूब पे हमारे पाकिस्तान में बैन हो गया था। मेरी मम्मी फेसबुक कहती है, अल्लाह हम तो सोच भी नहीं सकते, उनको एक एडिक्शन हो गया है। मतलब इस उम्र में डैडी की डेथ के बाद से पाकिस्तानी ड्रामे जो सारी जिंदगी नहीं देखे थे। एंड अपना वो आईपैड दिया हुआ मेरी बड़ी बेटी ने, बस वो ऐसा लगती है बेबी को संभाल के, कहती नहीं तुम ये चार्जर तुम नहीं संभाल करोगी, शायद तुम गलत कर दोगी। हाँ, ये अब बड़ी है। लेकिन ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज़ नोट की है, आप वैसे सबके ख़ानदान में एक ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होता है, जैसे बेबी। तो मेरे घर में हमारी बेबी खाला है और माशा से मेरी खाला जो हैं वो अब जाके ज़िंदगी के सिलसिले में उनकी अच्छी एज हो गई है, तो अब वो जनाब PhD कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टिकटॉक से। अच्छा, मतलब वो देखती है, टिकटॉक देखती है, और मैं पिछले मुझे कहती है मदिया अल्लाह दी शान में मौजज़ा देखे। मैंने कहा क्या देखा है? और बिल्ली कलमा पढ़ी सी। मैंने कहा बेबी खाला ये किसी ने मीम बनाई है, वो एक मीम है कि वो बिल्ली, उसके बाद आप माइक लेके गए तो दिखा दो कलमा पढ़ने लग जाती। तो मेरी खाला रोए, अब इतनी मासूम की थी, अल्लाह दी शान अल्लाह मौजूद। मैंने कहा बेबी खाला यकीनन अल्लाह आगे, लेकिन ये मीम बनी हुई थी। तो वो कोई भी चीज़ आप उनको टिकटॉक से दिखाते ना, ये फेसबुक से, जैसे पिछले दिनों भी आया था कि अमिताभ बच्चन ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो फिर किसी स्टार को मार देंगे। मेरी भी कहा पता नहीं कौन से एक बॉलीवुड एक्टर में उसका इंतकाल हो गया। अम्मी नहीं, ये सब झूठ है। आप इस लिंक को खोलें, आपको पता चलेगा डिटेल्स, जो आपको दिखाते हैं। आजकल तो AI का जमाना है, हर चीज एडिटेड है। एक पिक्चर होगी मेरी और अंबर जी की एक दूसरे का मेकअप करते हुए, वो हम नहीं है, जस्ट AI। मेरी मम्मी तो वैक्स कह रही मुझे मंगवा, मैंने मंगवाई, कह रही उफ, मम्मी क्या वैक्स है उंगली से? वो तो कहती इतना अच्छा दिखाते, बस यूं लगाया यूं हटाया।
हमसे तो आई प्रूव नहीं। की हमारी अम्मियाँ, खालें, फुफियाँ, नानियाँ, दादियाँ सबसे ज्यादा जो स्कैम का शिकार हुई वो यही है। अच्छा जी, और क्योंकि आज मेकअप की पटारी जो है वो सब्जी लेकर आई हुई है, आपकी मेकअप की पटारी में क्या है कुछ सिया? बस इतनी सी चीजें हैं। यस, इतनी ये भी मेरी बहुत है। बेसिक। That's amazing. ये इसी इतनी है या बाकी घर में कुछ छोड़ के? नहीं, यही है। आई एम श्योर घर पे भी सब चीजें छोड़ कर आए हैं। ऑब्वियसली शेड्स वगैरह, डार्कर शेड्स वो हाँ, है, लेकिन जो मेरा बेसिक डेली का मेकअप है ना, जो मैं करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, वो यही है। सही है। मैं इस चीज में मैं कहती हूँ नो मेकअप लुक हो, जितना मिनिमल हो, जितना आप नेचुरल अपने टोन पे रहें, उतना ज्यादा अच्छा होता है। स्किन प्रेप पे मैं ज्यादा अपना वो करती हूँ, और क्योंकि हर चीज जो ट्रेंडिंग हो रही होती है वो मुझे ट्राई करनी होती है। तो अभी बीच में एक ट्रेंड चल रहा था कोरियन स्किन केयर का, कोरियन ग्लास स्किन, क्या आपकी चमकती हुई एक ग्लास स्किन होगी। सो आई वाज लाइक ओके लेट्स ट्राई, लेकिन इट एक्चुअली वर्क्स। बहुत मजे की एक चीज है। तो ये मेरी स्किन केयर है बेसिकली। आई स्टार्ट में अपना फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद अपना फेस डैम्प करने के लिए आई यूज दिस राइस टोनर, जो कि आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग। मॉइस्चराइजर की जरूरत ही नहीं है, टोनर है ये, और ये आप घर पे भी बना सकते हैं। आप चावल को भिगो के रखें एंड जस्ट उसका जो पानी है ना, जो वाइट जो पानी है, उसको आप रोज वाटर की तरह, जैसे तुमने बताया, वो यूज करें। आपकी स्किन जो ग्लो करेगी उसके बाद, आपकी पोर्स आपको पता है इससे कम हो जाता है। ये दो टोनर्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं। आई थिंक दिस इज बाय ग्लो या ग्लो रेसिपी, इतने मुझे पसंद है। इट्स लाइक फ्रूटी सी इसकी उनकी फ्रेग्रेंस होती है, सो आई लव दैट। ये टोनर के बाद देन आई डू जस्ट पावर एसेंस। ये जो एसेंस आजकल स्नेल म्यूसिन का चला है, इट्स रियली गुड। लाइक आपकी स्किन ऐसी चमक रही होती है, मतलब स्टार शाइन आ रहा होता है आपके फेस पे। इट्स रियली गुड। एंड देन आफ्टर दैट आई हैव दिस राइस सिरम। ये भी किसी कोरियन ब्रांड का है, अगेन फॉर ग्लो। या ग्लो, इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है और पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। एंड देन आई हैव दिस इज वन ऑफ एक ही मेकअप से पहले सब स्टेप्स करती हो? या अच्छा, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो बेसिक है ना इसमें वो है टोनर, एसेंस, एंड देन एक सीरम, और उसके बाद SPF। अच्छा, अगर आप चाहें, अगर आपकी ऑयली स्किन या ड्राई स्किन हो रही है, देन यू कैन यूज लाइक थोड़ा सा मॉइस्चराइजर बेस्ड पर जेल क्रीम्स होती हैं और बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये दिस इज नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड ये इतना फेवरेट है मेरा कि मैंने 2 प्रोडक्ट्स इसके लेके रखे हुए हैं। ऑल्टरनेट में यूज कर रही होती हूँ, कभी ग्लो रेसिपी, कभी कोरियन ब्रांड। सो दिस इज अ प्रॉपर कोरियन स्किन अच्छा, केयर। इस कोरियन ब्रांड्स में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कहाँ से मिलते हैं? अच्छा, ऑनलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन पेजेस कोरियर हैं पाकिस्तान में। ब्रांड हमारे पास सारे कोरियन आ गए। पाकिस्तान में है ऑनलाइन पेजेस। उन्होंने मुझे एक ने मुझे भेजे भी थे, और मैं थोड़ा सा हो रही थी कि पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन जब वो आए और मैंने यूज़ करके देखा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास थे एक बात, मैंने कहा नहीं, गुड सीन है। तो मतलब यहाँ पे मिल जाते हैं, पेजेस हैं यहाँ पे। अगर आप में से किसी को जाना है तो मैं स्टोरी लगा दूंगी फॉर यू गाइज, बिकॉज आई कांट मेंशन इट हियर, लेकिन है ऐसे ब्रांड। ठीक है, डन हो गया, मैं भी स्टोरी लिखूंगी इनकी। और इसके बाद नाइट स्किन केयर में बस ये एक एस्टी लॉडर का बेस्ट एक एडवांस रिपेयर जो सिरम है, एक ही चीज़ में लगाती हूँ, दैट्स इट। और कोई रूटीन नहीं है मेरी एज सच। चलिए, जब स्किन अच्छी प्रेप होगी सारी, स्किन प्रेप करने के बाद मेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज प्राइमर। अच्छा, प्राइमर मैं हमेशा यूज़ नहीं करती। जब मुझे बहुत हैवी मेकअप करना होता है या ऐसा प्रॉपर पार्टी मेकअप समथिंग, तब मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज स्किन केयर जो मैंने की हुई है वही that's काफी it. होती है। हाँ। या उसके बाद आई हैव दिस, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ब्लरिंग पेन। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग अभी जो मैंने एक्सप्लोर की है। आपको डार्क सर्कल्स के लिए कुछ प्रॉपर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट दिस पेन एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा। उसके बाद लाइक आई हैव अगेन उसी पाकिस्तानी ब्रांड की जीरो पैलेट। बहुत अच्छा है ये भी। जीरो पैलेट है, इसमें सब कुछ है। इसमें फाउंडेशन भी है, इसमें ब्लश ऑन भी है, आपका लिप कलर भी है। सो आई स्टार्ट विद कंसीलर एंड देन आई हैव दिस स्किन टेंट। यार गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अभी तक कितने लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मेबलिन का एक स्किन टेंट है जिसमें विटामिन C है, SPF है। इट्स लाइक अ कंप्लीट थिंग। लाइक आपको आप बस बैग में वो रख लें, या फाउंडेशन लगाने की जरूरत ही नहीं, बस बैग में स्किन रख लें। टेंट जो आपका एक्चुअल शेड। अच्छा, फिर ऑब्वियसली फिर वो बात आ जाती है कि आपको स्किन का शेड अपना पता होना चाहिए कि आपके स्किन का टोन क्या है। टोन क्या है? हाँ, उसी टोन पे इट्स जस्ट वन न्यूट्रल कलर। कुछ भी आपको फाउंडेशन की जरूरत नहीं। मैं शूट्स पे भी लगा के जाती हूँ, लेकिन वो अलग बात है क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी इतनी है, तो इतना ज्यादा स्टे नहीं करता, तो मैं उसको मसरत के साथ मिक्स करके लगाती हूँ। ठीक है, तो वो पूरा आपका फिक्स अच्छा। पूरे दिन के लिए गुड वाओ, जबरदस्त। एंड देन उसके बाद उसी ब्रांड का आई हैव मस्कारा एंड लाइनर।
और फिर ब्लश ऑन है, एंड देन वी हैव लूज पाउडर, मस्कारा, दैट्स इट। ये एक आई पैलेट है मेरी जो सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड इट्स द ओनली थिंग। कितने साल से, अब पता चलेगा ना कितने सालों से देख के use बता दें आप। ये 7 to 8 years minimum. यस, ओके। ये खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं इसकी जान नहीं छोड़ती क्योंकि मुझे इतनी पसंद है। उसमें सिर्फ ब्लश ऑन खत्म है, बाकी ब्लश भी ऑन चीजें किया हुआ है, मौजूद ये हैं, 2 highlighter शेड्स भी। मैंने यूज किए हुए हैं, और हाइलाइटर मैं कभी कभी जस्ट लिट पे लगा लेती हूँ। 1 शेड एट अ टाइम, बस एक शेड लगाया मैंने और मैं निकल हाँ, जाती हूँ। बेसिक कलर्स हैं, Basic बहुत अच्छे, colours। हाँ, हाँ, basic और ये तो colours। वाकई आपके पास अब यही रख लो तो चीजें हो जाएंगी। हाँ, हाँ। सिल्वर वाली इसमें या चीजें इसमें हुई हैं। हाइलाइटर भी है और सब कुछ है। एंड देन लिप्स के लिए आई हैव दिस मैक का एक ही न्यूट्रल कलर है जो मैं हर जगह यूज करती हूँ। अच्छा, और ये कौन सी है? मैक की मेहंदी मैक का ही है। कोई है हाँ। शेड है, आई डोंट नो, पिंक शेड है। ये तो इसके एज अ ब्लशर वो दिखाएं, ये कौन से है जी? ओह दैट्स वेलवेटेरी। हाँ, velvetary। बहुत इट्स अ अच्छा गुड colour है, शेड, really इट्स अ good गुड Yeah. शेड। एंड देन उसके बाद मेरा एक लिप बाम, दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। यानी कि आप लिपस्टिक के ऊपर लिप बाम लगाती हैं कि लिप बाम के ऊपर लिपस्टिक? नहीं, मैं लिप बाम पहले स्किन केयर करते वक्त कर लेती हूँ, एंड देन उसके बाद लिपस्टिक करने के बाद मैं ग्लॉस अलग से ऐड करती हूँ। ये भी मेरे पास अच्छा, एक- मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा अगर कोई डार्क कलर की लिप्स लगाई हो, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कुत्सिया को बहुत लाइट लिपस्टिक, तो वो क्या होगी? मैं पता नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है कि बहुत कोई शूट है या कुछ है तब करती हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज लाइक टू कीप इट मिनिमल। मुझे हमेशा अपना आप वैसे ही अच्छा लगता है, मतलब आई फील कंफर्टेबल दैट वे। और दूसरी बात, मैं बात करते हुए लिपस्टिक खा भी जाती हूँ, मेरा एक सबसे बड़ा मसला है। तो इसलिए जब आप डार्क लगा रहे हो ना, लिपस्टिक को बार बार होता है कि वो आधा यहाँ से हट जाता है, आई एम लाइक ओके यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, आई एम लाइक छोड़ो आई थिंक डार्क कलर्स में मुझे भी ये होता है, लाइक इवन रेड या मरून या Yeah. कोई इस तरह का हो, आई कैन डू इट फॉर अ शूट या कोई आई थिंक मरून टाइप तो मैं डेली लाइफ में कभी भी नहीं पहना, लेकिन मुझे ये होता है कि वही कि खा ना जाओ या पता नहीं चले कि आप पानी पता पी रहे हो ही या नहीं खाना खा रहे हो चलता। तो उसमें वो रिमूव हो जाए। Yeah. इसका ये है कि अगर ये रिमूव भी हो जाए नहीं पता पता ही चलेगा। चलेगा। आपका नेचुरल शेड वो उसमें एंड आ रहा पता है। नहीं क्यों मैंने नोटिस किया है, मे बी आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन जो लाइटर टोन्स होते हैं वो स्मज भी आप कर लो तो वो ठीक हो जाते हैं, जो डार्कर टोन्स होते हैं वो आप करके नहीं स्मज कर सकते, नहीं कर पता नहीं- सकते, हाँ। वो नहीं रहता, वो पता नहीं अजीब सा हो खासतौर जाता पे है। यहाँ से हट जाता है ये आपको देख के, ये हाँ, होता वही है ना, बिल्कुल और इतना यहाँ बुरा लगता है, मुझे आपको आइडिया भी नहीं गुस्सा आता है होता। इस पे, that's It's really really good. bad. really bad. हाँ, looks अच्छा, really मेरा bad. नहीं हटता। अच्छा, मैं भी शुक्र है, मैं बड़ी कभी भी नहीं प्रो हटता। चुकी हुई हूँ। मैं तो समंदर के पानी में हम जाते हैं ना, जैसे मैं बेस लगाकर ताकि एक सनस्क्रीन की ग्लेयर हो जाए, सनब्लॉक। नमक के पानी में यकीन करो मुझे सारे लोग कहते हैं, तुम क्या करके आई हो, क्या मेकअप? मैं कहा मेरा कुछ नहीं, जो मैं डेली मेकअप करती हूँ। अच्छा, मेकअप मेरा भी नहीं टच मिलता, से it's that मस्त dark लिपस्टिक एज इट इज रहती है, पूरा ऐसा लगता है कि बस एज इट इज है मेकअप। आपके पास यानी कि मेकअप सेटिंग स्प्रे है ना, पहले वो मुझे फिर वो दिखा दे, वो कौन सा कोई जिससे मैं आप- नहीं अच्छा, एग्जैक्टली वो- सेटिंग वो- स्प्रे को ऐसा है इनका। नहीं, मैं यकीन है तो मैं यहाँ लाई हूँ, मैं इस्तेमाल भी नहीं करती ज्यादा setting मैं भी नहीं spray। करती और ना, मेरा बिल्कुल मेकअप भी नहीं। पूरे दिन नहीं हिलता। मैं मैं और पता- आप तमाशा में सुबह मेकअप तीन करते तीन। थे और रात तक होता था, हम एक दफा नहीं जाके बैठते थे मेकअप चेयर बस पे। एक दफा कर लिया सो It's done. अच्छा, एक हैक में मैं सो बताना जाती हूँ। चाहूंगी, आई एम सॉरी मैंने बताया नहीं, कंसीलर और लूज पाउडर को अगर आप मिक्स Mix करके करके भी। एक साथ लगाए ना तो उसकी जो लास्टिंग है वो पूरे दिन की रहती है। हाँ, लूज मतलब एक होता है पहले आप कंसीलर लगाते हो फिर आप बेक करते हो, हाँ। अब ये आया है कि आपने एक साथ कंसीलर को उसके लेकिन साथ- उसको आप ब्रश के साथ एक ज्यादा अच्छा जो है वो। इतना फिट रिजल्ट Fit है है। उसका, मैं दिया लाइक पूरा दिन आपका अभी क्या किया मुझे ये बताओ, अभी कैसे किया हुआ है? वही किया हुआ है। वही क्या हुआ है? क्या जबरदस्त कंसीलर बिछाया हुआ है। हाँ, मैं बड़े हैक्स आगे मैं बड़े एंजॉय करती हूँ ऐसे हैक्स। आंबर जी, सीखते हैं। मैं ये बताऊँ, अच्छा तिजोरी चलो। में माल जो है, अरे ये खैर मैं तो खैर बैंक से बिल्कुल तो जो नहीं मैं निकालिए। नहीं ये तो मैं briefcase। सोचती रही रात को बैठ के 1 बजे मैं क्या सब रखूं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी कई वैनिटीज हैं, ड्रॉज हैं, मुझे खुद भी शौक है। और अब मैंने जरा मेकअप अम्बर जी, खरीदना, आपका काम भी सैलून में, आपके पास कितना तो बहुत सारा, पहले मैं बहुत Makeup होगा बहुत- वैसे। अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ कि यार इतने अच्छे ब्रांड्स हैं, और उसके बाद में मैं लेती रहूँ। और सबसे ज्यादा शौक है अपने पर ट्राई करती हूँ। आई लव ट्राइंग मेकअप ऑन माई सेल्फ। मूड में होंगी, हर नई चीज है, ग्लिटर से लेके मैं ट्राई जरूर करती हूँ, और फर्स्ट मेकअप वही मेरा स्टार्ट होता है। अच्छा, सबसे पहले दिस इज वेरी नेसेसरी कि रात को स्किन को मैं ज़रूर प्रेप करती हूँ, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि रात को ही आपके सेल्स जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, आपकी स्किन रिजनोवेट होती है। अच्छा, सबसे पहले तो खैर दिस इज, इसके बगैर मैं नहीं गुजारा होता मेरा, जो मैं हमेशा कहती हूँ ये आपका हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर आर्म्स के लिए जो मर्दाना मैं कहती हूँ ना वो मस्ट है ये, ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ।
ये मैं सबसे पहले रात में जब मैं मेकअप सबसे पहले जो उतरा हुआ मेकअप मैं करती हूँ, बेबी ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। सिंपल बेबी ऑयल होता है, उसको मैंने क्लेंस किया, टिश्यू से वाइप ऑफ किया जब तक कि कोई भी टिश्यू साफ निकलना चाहिए, फिर जाके मैं मुंह धो लेती हूँ। मुंह धोने के बाद फिर मैं लगाती हूँ अपनी रात की, एक मैं लगाती हूँ आजकल ये, ठीक है ना, ये वाली जो कि रेटिनॉल, जाहिर से तो एजिंग एंटी एजिंग है, सब कुछ है। ये सीरम है, ये भी लगाती हूँ साथ में। अच्छा, लेकिन जो रेटिनॉल मैं बता दूं, वो जो बच्चियां हैं 13-14 साल की, आपको इसकी उनके जरूरत लिए नहीं है, 26। ठीक है, हाँ यस। और 20 की बात मुझे तो पता चला कि अपनी जो हमने जो एंटी एजिंग बहुत सारी चीजें वो हमें 25 के बाद शुरू Exactly. कर देनी चाहिए। Exactly. 25 के बाद आप लेट हैं। इट्स वेरी वो इसलिए क्योंकि देखो कोई भी चीज आपकी स्किन है ना, वो एकदम खींचेगी नहीं, तो कहते हैं कि एजिंग आएगी, लेकिन प्रोसेस अगर आप 1 साल के अंदर बुढ़े हो रहे हैं तो आप वहां पे 7-8 साल खिंच जाएगा स्किन। तो आप जब केयर कर रहे हैं तो स्किन की जो इलास्टिसिटी वो बरकरार रहती है। अच्छा, हमें ये होता है कि चलो भाई आप एक बार जाना कि मिड 30 से 40 के बाद आप चीजें शुरू करें, नहीं भाई दैट इज 25, ये लड़कियां Yes, yes. 25 से शुरू करें। हाँ। तो मेरा ये वाला ब्रांड, इसके अंदर भी ये सीरम के अंदर मैं ये भी लगाती हूँ। ये बस जब खत्म होगा तो फिर दूसरे हाइलुरोनिक एसिड, काफी चीजें हैं मेरे पास। और ये बड़ा अच्छा ब्रांड है। हाँ, हाँ, ये मैंने 2 शीशियाँ खत्म कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है ये। इससे स्किन बहुत अच्छी रहती है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट, ये देखो खत्म भी हो रही है, वैसलीन। ये मैं अपनी आईब्रोज पे लगाती हूँ रात को, मैं अपनी हल्की सी लैशेस पे लगाती हूँ और अपने होठों पे लगाती हूँ। कहीं कहीं होता है आंखों के नीचे, यहाँ करके मैं मस्त है। आईब्रोज पे क्यों वैसलीन लगाती हैं? वैसलीन से आपके और बाल ग्रो भी होते हैं। हाँ, तो ये मैंने किया है, कि लगा के लगा लिया, यहाँ लगा लिया। और ये क्योंकि आपकी ये एरिया, मैं हमेशा कहती हूँ, यंग हो या कोई भी एज हो, चाहे आप आलमंड ऑयल लगाओ या विटामिन ई ऑयल लगाओ, ये चीज़ एक्स्ट्रा ऑयली आपकी मॉइस्चराइज होना ज़रूरी है। वरना जब अक्सर आप देखते हैं बहुत से लोग मेकअप करते हैं, कितनी लाइंस होती हैं यहाँ पे, लाइंस नहीं आएंगी आपकी। आप किसी भी एज में, बच्चे भी हैं तो वैसलीन लगा लो, कोई सेफ, और स्किन अच्छी हो जाएगी। तो ये तो एक समतम जादू की छड़ी है, देखें खत्म हो चुकी अच्छा, है। कुछ लोग तो सब पूरे मुंह पे भी लगा लो। वैसे लोग बालों में भी लगाते हैं। सर्दियों में जैसे स्किन बहुत ड्राई होती है, तो बस मॉइस्चराइजर इतना नहीं, जितनी आपकी स्किन मॉइस्चर रहेगी ना रात के पास, ये मैं ये लगाती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक हैक बताऊं, वैसलीन इजंट नेसेसरीली एक मॉइस्चराइजर नहीं है, लेकिन अगर आप अपना मॉइस्चराइजर लगा के ऊपर वैसलीन लगाए ना, इट विल होल्ड जो भी चीज है इन प्लेस। यस, मगर कुछ लोग कहते हैं, जिनकी कहते हैं वैसलीन लगाकर मेकअप नहीं होगा, स्लिप होता है। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि डॉक्टर अमरी ने कहेंगी, यार कभी कभार आपकी कोई भी आप फाउंडेशन लगाते हैं ना, ऑक्सीडाइज होती है आपकी स्किन, कभी स्किन काली हो जाती है, ठीक है, हर केमिकल आपकी स्किन में जाके ऑक्सीडाइज, जब आप मेकअप उतारते हैं, यार कितनी काली काली स्किन लग रही है। वो अगर आप इसकी बहुत ही पतली सी लेयर, ये नहीं कि यूं लगा ली, मसाज कर लिया, अंदर एब्जॉर्ब हो गई, तो एक लेयर बन गया। अब आप इसमें जो मेकअप कर रहे हैं, आपके स्किन के अंदर मेकअप में ट्राई करूंगी। वही ना, ये आपने जहाँ पे लगा लिया वो जगह होल्ड इन प्लेस हो जाती है। मतलब शील्ड, एक होता है यूं नहीं लगाया, अंदर मल लो, मसाज कर लो, वो अंदर चलेगी। भाई बच्चों की नैपी रैश के लिए क्या यही लगाते हैं ना, मजाल है जो एक रैश भी हो, रैशेस खत्म हो जाते हैं भाई। ये एक्सेलेंट है, सस्ती और आई थिंक ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि वी आर ऑल, हम सब 25 प्लस हैं। हाँ, एंड 25 से पहले ना लगती आपको है, मैं लगने लग गई हूँ 25 प्लस। लगती नहीं है, बट है। यार मैं तो मतलब यू शुड नॉट गेट एनी वो फेशियल पेनिट्रेटिव चीजें और मेकअप पर इतना नहीं करना चाहिए 25 से पहले। यू हैव बेबी स्किन। और आजकल जो लड़कियां कर रही होती, मैं देख रही थी, मैंने कहा भाई आप 13-14 साल की उम्र आपकी है और आप you are a इतना parent, कुछ कह रहे हैं, natural खाओ मना पियो। करें प्लीज अपनी बच्चियों को। और मैं देख रही थी बच्चियां माँ बाप को पागल बना रही होती है कि जी मेरे चेहरे पे नहीं, एक्ने नहीं, है ना, नहीं, तो आप नहीं, मुझे ऑर्डिनरी का फलाना आप उनको अरे भाई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं। पे ले जाएं। और ये हाइड्रा फेशियल तो बिल्कुल 25 से पहले नहीं करना चाहिए। इफ यू आर अ पेरेंट, प्लीज देखें आपके बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं। पोर्स और खुल जाते हैं, मैं तो बताओ। अपना पहला फेशियल अभी करवाया है रिसेंटली, इससे पहले तो आप अपने बच्चे के ना जितना स्किन को एक्सपोज करेंगे ना, वो उतनी जल्दी एज कर जाएंगे। या मुझसे उनको लिखवा मॉइस्चराइजर लेके दें, उनको क्या कहते हैं, सनस्क्रीन अच्छी लेके दें,
एक तो छोटे मोटे मेकअप के अरे प्रोडक्ट यही लगा दो, यही लगा दो, उनको आधा डाल दो, और बस अगर इतना ही उनको रात skin में का हाथ पैरों पे लगा के भी सो जाओ और उनके अगर साथ। उनको स्किन का कोई इश्यू है उनको डर्मेटोलॉजिस्ट पे लेके अच्छा जाएं। जी, ये उनकी हमारी- अब आ जाते हैं हम डे। अब मैं मेकअप से पहले क्या करती हूँ? मेकअप से पहले सबसे पहले मुंह धोया, मुंह धोने के बाद मैं लगाती हूँ ये। अब ये है कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम, ये भी सबको पता है, ठीक है ना, ये खत्म हो जाती है। दूसरी भी थी वो मॉइस्चराइजर जो ऊपर चिकनाहट नहीं देती, अंदर एब्जॉर्ब हो गए स्किन के अंदर। उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ सन ब्लॉक SPF 50 या फिर 100 वाला, ठीक है। वो वैसे हम लोग को 100 लगाना चाहिए। हाँ 100 सही ना, ये मैं लगा लिया। टोनर कभी मैं लगाती हूँ, कभी नहीं लगाती, जरूरी नहीं है, मगर जो मैं नहीं लगाती, जो मेन ये, और इसके बाद बस मेकअप स्टार्ट। और फिर आपके मेकअप में जो सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ अम्बर जी आपकी जो फेवरेट चीजें, अगर 3 चीजें जो आप कहें कि मेरी मेकअप वैनिटी में हमेशा होनी मस्कारा, चाहिए। एक टिंट, क्योंकि एक टिंट से आप पूरा मेकअप कर सकते हो, एक मस्कारा, और एक आप ये वाला देखो, ये डे मेकअप। अब मैं आती हूँ, जब हमने सब कर लिया मॉइस्चराइजर, ये वाला जो चल रहा है ना, कहाँ चला गया ये आजकल मैं ऐसी बीबी क्रीम, अब हर वक्त तो दिन में तो मेकअप नहीं करना ना, कि मैं बेस लगा रही हूँ, फाउंडेशन, लेकिन स्किन में धूप में जा रही हूँ, छत कर रही हूँ, रंग थोड़ा सा डल हो गया है, तो जब मैंने सब कर लिया उसके बाद मैं थोड़ी सी अम्बर जी की ना, bleach वैसे हमने है। छत के बारे में इतनी बातें सुनी ना, हमने अम्बर जी की छत से किसी दिन शो करना है। उस पे बैठ के हम किसी दिन शो करेंगे बस। तो ये जो है ना, ये अपना जो सबको पता होगा, ये मुझे अच्छा लगा। ये मैंने लिया, मैं तो यहाँ लेती हूँ कभी कभी जल्दी जल्दी में, जब कोई यूं बस मला मैंने सुना करके। जो हाथों की जो फिंगर टिप से जो हाँ। मेकअप होता है ना, मुझे इतनी भूतता भी तो मेरे खराब होते, क्योंकि जल्दी ये चल डालो, यूं मला, और ये यूं 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 यूं, या बालों पे ना लगे, जल्दी जल्दी करके ये इसको खोल के, क्योंकि यहाँ पे जब लाइंस होती हैं ना, तो यहाँ पे क्रीसेस आती हैं, तो इसको ताकि अंदर हर जगह ये यूं 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 लगाया। एंड ये इसके बाद जो मैं कह रही थी, अगर आप ये नहीं भी लगाएं, लूज पाउडर जो के होते हैं आपके 2-in-1 वाले, जो आप वेट करके भी कॉम्पैक्ट को अगर तोड़ दो, इसको ये नहीं मिलेगा, शॉर्ट था काफ़ी, इसी को तोड़ दो, मैं बताऊं, ये मैंने खुद ही सोचा। ये कॉम्पैक्ट पाउडर यहीं का आपका स्वीट टच का, ये देखो ख़त्म, सब ब्रांड्स हैं। इसको तोड़ दो, जब आखिरी रह जाता है लगना बहुत मुश्किल होता है, इसको तोड़ के ऐसी डिबिया में रख लो, फिर आप इसको मैं तो ब्रश से पता नहीं, एक अजीब नहीं, मेरी आदत है, तोड़ के प्रॉपर खत्म करती हूँ। नहीं बस थोड़ा, मेरे साथ। और ये अगर आप खाली ब्रश से समझ के अंदर आपने सिर्फ सन ब्लॉक के बाद आप ये भी ना लगाएं बीबी क्रीम, सिर्फ आप ये ब्रश से लगा लें, समझें कि आपका बेस हो गया बेहतरीन बेस, बेहतरीन। तो ये मिलता है, मगर जब ना हो तो बेस्ट है अपना वो वाला जो कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर 2-in-1, उसमें कवरेज होती है सारी हाँ, चीजें, मैक ठीक का है, बहुत अच्छा मिलता है। सही है। तो लोकल ब्रांड्स भी हैं, दूसरे भी हैं, ये वाला जब वो लगा लिया। अच्छा ये तो मैं इसके लिए, और इवनिंग पे अगर मैं जाती हूँ, अब मैं शूट्स में जहाँ मैंने लगाया हुआ है ये वाला। ओके, ये अच्छा इस कंपनी में सब टीनेजर्स के लिए आते हैं, लाइट कवरेज भी है, इसमें सिल्क अपीयरेंस भी है, इसके अंदर फुल टाइट कवरेज भी है एज के मुताबिक, कि 100%। ये बस लगाओ, आधा लगाओ, उसी वक्त जल्दी से ब्लेंड करो, और ऐसा टाइट फिक्स हो जाता है, हटता ही नहीं है। सिर्फ ये लगाती हूँ, इसके बाद उसके मैं ऊपर पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लगाती, कोई भी फाउंडेशन पे पाउडर ही फिक्स करेगा, मस्ट है। अगर आपने छोड़ दिया तो वो हटता है लाइंस। हर फाउंडेशन के पीछे पाउडर मस्ट है, नो फाउंडेशन विदाउट पाउडर। पाउडर में आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें, ठीक है। आपके पास अगर कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है ना, जो मैंने अभी दिखाया, कहाँ चला गया ये देखो, ये सब लोकल ब्रांड है, ठीक है। इजीली मिल जाएगा। तो ये जैसे हम लोग करते हैं अपने लॉरा मर्सियर के, ये भी है मेरे पास अब, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैंने लिए हुए थे, छोटा है मेरे पास, बड़े भी ये दो, वही $50 इज ऑलमोस्ट लाइक 15,000 रुपए, ठीक है ना। नहीं है, जरूरत नहीं है, यही पाउडर ये मिलते हैं जैसे तुमने बताया। अच्छा, मैं ना यहीं से कंटिन्यू करूंगी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होने, कहीं मेरे जाना। हाँ, इधर ही है। जी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब अंबर जी की मेकअप की पटारी में हम घुसे हुए थे, मेकअप के खजाने में। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो खवातीन है ना जो यहाँ पे मेकअप लेकर आई वो मेकअप है जो कि आपके पास होना मस्ट है। कि स्किन केयर भी देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो मेकअप जिनसे हो जाता है, जो चीज़ें जिनसे मेकअप बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, बाकी घरों में भी चीज़ें काफ़ी छोड़ कर आई हुई हैं। और हम खवातीन को वैसे भी शौक होता है। मुझे इतना शौक है जी आई शेडो पैलेट इकट्ठे करने का। पता नहीं मैं कितने साल पहले सोचा था जी मैं अपना सैलून खोलूंगी, तो मैंने कुछ चीज़ें खरीद ली। मुझे टाइम ही नहीं मिला, दिमागी तौर पर मेरे ख्याल से मैं रेडी नहीं थी, लेकिन चीज़ें पड़ी हैं। अब तो अपने ऊपर इस्तेमाल करो वैसे मजा हाँ, आता तो है। अब सुबह मेकअप में जो करना होता है वो क्या कहती जी, वो जो अपने लगाया अपना कॉन्टूर कलर लगाए वो आँख के ऊपर भी लगा लिया, तुम्हारा हो गया जी, जबरदस्त मेकअप हो गया। अच्छा हाँ जी, अच्छा हमने सब कर लिया। बेस पे मैंने बता दिया कि मैं वही लगाती हूँ पाकिस्तानी ब्रांड, ठीक है ना। उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर कर लिया, वो बता दिया। अब आ जाते हैं कॉन्टोर। कॉन्टोर तो नॉर्मली मैं कोई भी ब्राउन शेड ले लें, कभी कभार नहीं भी होता ना अगर आपके पास, तो आपका आई शेडो भी हो तो उससे नोज बना लो फटाफट। ज़ैनब ने तो वो कोई ब्राउन फर्क नहीं लिपस्टिक से पड़ता। कॉन्टूर कर लिया अभी था। तक कहती हूँ Yes. क्या है, एक पाकिस्तानी ब्रांड की बहुत सबसे सस्ती शायद पाकिस्तानी यार- ब्रांड की एक ब्राउन लिपस्टिक है। आप अच्छा सा मॉइस्चराइज करके उसी से मैं आज दिन तक ओवर एनी एक्सपेंसिव कॉन्टोर में वही यूज करती हूँ। मेरे इतना पास अच्छा है। जितने शेड्स हैं ना, इतने सारे लिपस्टिक के शेड्स में प्यारे प्यारे शेड्स स्विस मिस हाँ पूरी ड्रॉ के अंदर है, उसमें हर कलर है और Yes. ब्यूटीफुल कलर बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये एक चीज़ है, जैसे कि कभी कभार आप हाइलाइटर्स देते हैं ना, अब विंटर्स में तो क्रीमी चलो चल जाता है, कभी आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो ये भी कॉम्पैक्ट पाउडर है, लेकिन इसके अंदर एक शाइन है, ये आपको एक ग्लो देता है। ये देखो ये हल्का सा एक ब्राइटनेस, एक शाइन आ रही है। Nice. ये। और लेकिन हम सब अपनी यही चीज़ें बेस जो है वो ये भी देखिए। करते। मैंने लाइनर भी यहाँ ट्राई किया है। ये हल्का सा शाइन आ गई देखें हाथों पे, तो ये भी मैं लगा लूँ, जल्दी से लगाया ऊपर और दैट्स इट। अब है ब्लश ऑन। ब्लश ऑन के भी दूसरे भी किट है, ये मेरा अच्छा लगता है मुझे। ब्राउन भी लगाती हूँ मैं, मरून भी लगाती And this हूँ is मैं, Burberry, पर्पल भी लगाती हूँ, बर्बरी, ठीक है ना। ये भी बड़ा अच्छा मुझे लगता है। ओ बहुत प्यारा पिंक है। हाँ मतलब एक ये आइकॉनिक शेड है जो हर एक स्किन टोन पे ऑरेंज भी है, रस। मैं जो मेकअप होगा, जो कपड़े होते हैं उस लिहाज से मैं ब्लश ऑन लगाती हूँ। तो ये नहीं कि मैं एक ही लगाती हूँ, ब्राउन भी है, लाइट भी है, कहीं कहीं मैं हाइलाइटर्स पर्पल भी लगाती हूँ, पिंक भी लगाती हूँ। अच्छा आजकल पर्पल बहुत ब्लशेस अच्छा लगता ट्रेंड है। कर रहे हैं। एंड यू नो जो मैं दूसरा लगाती हूँ ना, जो पिंक, जब मैंने लगाया सब कहते हैं ये कौन सा हाइलाइटर लगाया है, पाकिस्तानी ब्रांड है, उसके दोनों पर्पल एंड पिंक। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हाइलाइटर्स पूछूंगी। ब्रेक गोल्डन, में पूछूंगी। सिल्वर या वाइट, हाँ। नहीं पिंक। उसी को आप आंखों पे भी लगा लें और हल्का सा लाइट लाइक पर्पल। मैंने रिसेंटली ब्लू कलर का हाइलाइटर भी देखा। जब लगाया ना, हर कोई कहता अंबर, कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरी स्किन देख के मुझे कहे क्या क्या लगाया तुमने, वो वाले कॉम्प्लीमेंट्स। ये इसी का, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसी का हाइलाइटर है, शाइन है इसकी ना। हाइलाइटर्स में भी ना डल भी होता है, जरा सा लिया, ये लिया, देखे तो पिगमेंट्स हैं। जरूरी नहीं है पाकिस्तानी ब्रांड में एक से कि मैं बहुत तो अच्छे, हाँ। जो मिलता है ये लगाया। हाइलाइटर को मैं आंखों पे भी लगा लेती हूँ, कभी कभार होठों पे भी लगा लेती हूँ, हर जगह। डरे नहीं, खेलो खेलो, लाइफ इज फुल ऑफ कलर्स। खेलोगे तो पता चलेगा, कहीं बिगड़ेगा सीख जाओगे, इसको सही कर लोगे। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं नहीं करोगे करोगे ना, हाँ। कुछ नहीं सीखोगे। मार्क माय वर्ड्स, मैं एक्सपेरिमेंट्स बहुत करती हूँ। अच्छा जी ये हो गया, टिपिकल मेरा ये होता है। ये दूसरा पैलेट भी है, ये उंगलियों से थी, मुझे आदत, मतलब प्रोफेशनली अच्छा नहीं। लेकिन जब नेल्स आपके बड़े तो उसे कैसे कर लेती हैं? ये देखो, मुझे लगा कि नेल ना खराब यहाँ है ना, हाँ। ये लिया अपने, देखो ये ना, ये मैं करूँगी, ये मुझे पता कॉर्नर देना, ये मैंने यूं करके क्या, ये ऊपर करके, और फिर मुझे पता ये यूं जाकर यूं लाना है, तो मैंने ये किया और ये मैंने हल्का सा एक कॉर्नर दे दिया। देखो हाँ बगैर देखे मैं ऐसी कर रही हूँ। अंदर है कोई लाइट शेड देना है, ये ऊपर, इसको फिर ब्लेंड करिए ऊपर से, तो प्रो है अंबर जी आप। हाँ ये सारी ऊपर से हाइलाइटर से ब्लेंडिंग होनी चाहिए। हम लोग का जाहिर से पता, आंखें अगर ये है ना आपके ड्रूपी हो, यहाँ पे हमेशा आपने डेप्थ देनी है और डार्कर कलर से, ये और ये आंख लिफ्ट अप, ड्रूपी नहीं लगेगी आपकी, ये मस्ट है। तो पैलेट्स मुझे बहुत शौक है। कभी जाना हो एकदम से दिल चाह रहा है कि यार पार्टी में जाने, टाइम नहीं है, नीचे गाड़ी आ गई है, तो मैंने ये यहाँ, ये मेरे कोई 10 साल पुराने हैं
खराब नहीं हुआ कुछ चीजें नहीं होती ये मैंने लगाया है वाकई, उन्होंने मुझे ये कहा देखो। ट्राई करो हाथ पे लगाओ। अच्छा मैं कहा शायद आंखें खराब ना हो जाए ना, जलन होगी तो मैं कोई बात नहीं हटा दूंगी मेरी आंखें। ये देखो ये कितना अच्छा लगता है, लाइनर लगाओ नहीं भी लगाओ ना। आई लाइक वो कितना लाइट है, वो एकदम पिगमेंट भी नहीं है, हाँ, ओवर लगे उसकी वो बहुत। बिल्कुल मैंने वो लगाया है। यहाँ लगा लो एक टिप, या फिर ऐसी बस जब बैठे बातें करो तो हल्के हल्के ना शाइन कर रहे होते लगा। अब मुझे दिख नहीं रहा, बगैर देखे लगा रही देखो ये इसको आप स्मच भी कर लें। वेरी प्रिटी। वाओ, बस एक आंख पे लगा लिया, ठीक है। नहीं दूसरे भी लगाओ, ये क्या बात हुई? हाँ बिल्कुल। या एग्जैक्टली। अब कहीं लग गया तो पता नहीं। अब मैं भी बहुत जज्बाती हूँ, यानी कि मेरा अरे लगा लो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लगा लिया। कॉन्फिडेंस की बात है, कब फैलता भी तो कोई बात नहीं, लाइट कलर है। लुकिंग रियली नाइस। हाँ दिखाए देखे नाइस। व्हाइट लेके आईज पॉप करी हैं, हाँ। खुली खुली लगी देखा हैं। एकदम से, Nice, हाँ। कुछ नहीं चेंज, मगर आई एम फीलिंग हैप्पी कि मैंने लगाया कुछ ग्लिटर है, बट दैट्स इट। हाँ। इसको आप चाहें तो आप देखें ना, ये वो हर चीज खेलो जज्बात के साथ नहीं, अपने मेकअप की कलर के साथ, रंगों के साथ खेलो अपने। बगैर देखें। Yes. ओके। मेरे ख्याल से ना किसी तरह भी शो करना चाहिए कि बगैर देखे मेकअप कर सकते कि नहीं कर सकते, इनकी अब्बा जी ने आज आइडिया दे दिया है। बैठे बैठे इस खातून ने हमारे हाँ सामने, देखो जल्दी आराम से भी, मैं कहा चल जल्दी टाइम ना वेस्ट हो। अरे उसमें वो रखिए आप जरा वो हाँ स्क्रीन पे देख लें, क्या जबरदस्त आपका हुआ है। और देखो वाइट कपड़े पहने हुए हैं। हाँ Lovely. हाँ सिल्वर। और एंड में क्या करती जल्दी से मैं ना जल्दी एंड में। अच्छा ठीक है, जब भी मैं मस्कारा मैं बहुत तरीके से लगाती हूँ, दैट्स माय फेवरेट पार्ट। मस्कारा के मैं 3 कोटिंग्स लगाती हूँ। सबसे पहले मैं ये इससे आई हल्का सा टंग कर लिया, और एक कोटिंग मस्कारा। एंड मस्कारा के ब्रशेस बहुत ज़रूरी हैं। कुछ ब्रश होते हैं ढीले लगता मेरा ही नहीं फेवरेट है, मस्कारा है। बेस्ट है। कुछ होते हैं लग रहा है आ ही नहीं रहा, ये मैंने कितने खत्म कर दिए, अभी 3 तो मेरे पास पड़े हैं। और ये और अंदर ही अंदर अच्छा पता है, ये करने से ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये करने से अंदर एयर चली यार जाती है और मगर जल्दी मैं dry तो चला करती हूँ जाता है। यार, वो कोई देखो सुनो, इसलिए क्योंकि ये मैं यूं नहीं कर रही, मैं अंदर ही अंदर हाँ, उसको घुमा ये रही सही हूँ, तो एयर तो नहीं आ रही। ये एक कोटिंग दी, ये सख्त होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। बेचारे बहुत से मैंने कितने ट्राई किए हैं, वो मज़ा ही नहीं आता जो सूट। ये एक कोटिंग, अच्छा 2 एक ना कोटिंग। नाया भी एक ऐसा मस्कारा लेकर आई हो ना, नाया मैं तो चाहूंगी कि वो ऑनर वो मस्कारा लगाना भी, हाँ, ठीक है। क्योंकि उस मस्कारे के अंदर बड़ा फाइबर है, वो इतना Yes. सस्ता मस्कारा है। Yes. हाँ अच्छा अच्छा ये 3 कोटिंग मस्कारा एक लगाया, बिल्कुल मत सुखाएं, फिर 1 2 और दूसरी आंख पर लगाने के बाद फिर इस पर आ जाए 3। और जब भी लगाएं अपना वजन नीचे से, आप खुद बंद कर रही, ये खुद लेके ये जाए। नाया ये ज़रा हमें करना पड़ेगा, हमारी लैशेस उतरी ये देखो ये रखा, ये बंद करे तो वो खींच के आपकी लैशेस बिल्कुल लंबी है। मैंने वो लैश अच्छा लोग क्या करते हैं, वो ये करते रहते हैं, नहीं आप नहीं, उसको ये yes, करो और ये करके ये करो। एग्जैक्टली। अच्छा ये मेरी लिपस्टिक जो है ना, ये बड़ी मैं कितना कुछ सीख नहीं, लोग डरते हैं, जैसे मैं ये बहुत लगाती हूँ, ये लिपस्टिक, ये मुझे वैसे मिलता फ्री मिली थी, ठीक है। इतनी क्रीम एक ली तो ये मुझे फ्री मिली, और जब मैंने प्राइस बाद में सिर्फ 5 रुपए मिली, और बाकी इसकी 3500 है। और इतना प्यारा शेड है, मुझे ब्राउन, आई लव दिस शेड। ब्राउन के अंदर ये अक्सर लोग कहते हैं यार हम तो ये लगा फेंक दो कलर्स, ये बिल्कुल लाइट, हाँ फिर उसके बाद हाँ हर चीज लगा। चले ना अंबर जी, मैं नाया के पास भी जा रहा हूँ मुझे अगर लाइट भी करना ब्राउन का, तो हाँ जबरदस्त होठ से भी टैप कर ले, हाँ ऊपर भी, हाँ चले भाई जी का अंबर जी पूरा के मेकअप में proper हमने show छलांग मार दी। एंड में ये अगर जाओ। चाहिए तो कर लो, वरना नहीं करो, दिखाएं। जरूरी नहीं है। ये हाँ ये अपने मुंह पे भी कर लेते हैं। आई लव इट, ये बहुत अच्छा है। हाँ तो बेस्ट पार्ट इसमें हाइलाइटर टाइप का भी शिमर है। चलो हम सब करते हैं। अच्छा मैं इसको करने के बाद ना थोड़े से मैं इसको एक टैप glow टैप सा कर आ लेती जाता है। हूँ, हाँ। वरना बहुत कभी लगता है कि अजीब सी मेरी शाइन लग रही होती है। लेकिन वो अच्छी लगती है। हाँ
चलो ये भी कर लो, चलो हाँ चले किसी और करना कर लो। चले हमारा डन हो गया। हाँ जी, इनाया के पास क्या कुछ है? ओके सो मेरे पास मुझे ना सबसे ज्यादा क्रेज ब्लशेस का है। मुझे ब्लशेस का इतना ज्यादा शौक है, जब से क्रीम ब्लशेस चले ना तो मेरी एक हैबिट और पता नहीं क्या एक वो समझ रहे मुझे तो कलेक्ट कितने- करने का बहुत शौक कितने है। इकट्ठे कर लिए फिर? बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं उसमें से थोड़े से वो जो आजकल वायरल चल रहे हैं ना उसके थोड़े ड्यूप्स लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, सो ये तो बहुत अच्छा काम किया है। यस सो ठीक है। अभी रिसेंटली अभी आप लोग देखो जेली टिंट्स बहुत ज्यादा मशहूर है एंड वो बहुत एक्सपेंसिव है, बिल्कुल। मैक्स 13 to 14,000 तक की पाकिस्तानी अगर आप प्राइस में देखो तो मुझे एक लोकल ब्रांड है एंड आई गॉट देयर हैव 4 शेड्स एंड गाइस लिटरली इट्स अ ड्यूप। I would tell you guys, मैं आप लोग को स्वॉच भी करके दिखाऊंगी। कलर कितने प्यारे हैं। बहुत good, हाँ। This is how it's like and Oh wow, this is like आप इनको हल्का सा भी करे ना like it's like a हाँ। it's really nice. I mean मेरे पास ओरिजिनल भी है हाँ। लेकिन जब से मैंने ये देखा है मैं कहा यार why not, because this is like so it's like 2,500 so why not। दिखाएं आप चेक कर लें इसको। बिल्कुल जी, ये चेक किया मतलब। इसका दूसरा शेड मुझे ये पता है। है, पैकिंग अच्छी होती है ना परफ्यूम्स की, इसकी तो मुझे ट्रैक मैं होती हूँ। Even smells nice, हाँ, खुशबू भी अच्छी है इसकी, हाँ। So इसका एक दूसरा शेड भी है। अच्छा This is nice shade. अच्छा ये आपको पसंद है शेड, देख लें आप? अच्छा लगा। अच्छा ये जो है ये ब्लश है, ये एक बड़ा फेमस है, उसका थोड़ा ड्यूप है ये भी बता दूं, नॉर्स का ड्यूप है बेसिकली। हाँ। तो ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा मुझे ना सबसे ज्यादा जब भी मैं फाउंडेशन लगाती हूँ ना आई ऑलवेज अच्छा फाउंडेशन ऑल्सो द फाउंडेशन फर्स्ट। सो दिस इज अ फाउंडेशन दैट आई गो फॉर डेली बेस पे, बहुत अच्छा है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। सो मेरे स्किन पे ना थोड़े से एक्ने स्कार्स और थोड़े से मार्क्स हैं। सो मुझे ना कोई भी पतली बेस इस तरह की या सूट नहीं इस तरह से करती मुझे होगी, कभी सूट नहीं करती। तो मुझे लोगों ने कहा भी कि इन आई गो फॉर समथिंग लाइटर समथिंग लाइक दैट, बट आई आपने ये शेयर किया क्योंकि बहुत सारे हमारे लोगों की जैसे एक्नी Yes, स्किन yes, है हाँ। और उनके जब स्कार्स हैं तो उनको नहीं Definitely. समझ में आती है उसको फिल अप कैसे करें। हाँ। यस क्योंकि उनको फुल कवरेज चाहिए होती है। एक मेरे पास है फाउंडेशन वो मैं लेकर नहीं आई, लेकिन वो भी और भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत अच्छी है, मैं डेली यूज कर रही हूँ इसे अपनी शूट्स पे। Foundation है तुम्हारी दिस इज ये, अ फाउंडेशन एंड दिस इज आल्सो अ पाकिस्तानी ब्रांड व्हिच इज reasonable price. So this is something that I use. उसके बाद then I go for इन्हीं का एक कॉम्पैक्ट है, ये बहुत अच्छा है। It's a compact but it has a texture of a loose powder. ये भी डूप है ना? This is a dupe for Charlotte Tilbury. उसका पैकेजिंग वैसी है, लेकिन ये इसका जो टेक्सचर है भी वो वैसे ही है। So this is so good. ये दोनों चीजें I do on my daily shoots पे। ठीक है, इसके बाद फिर मैं और अभी तक वो कहते हैं स्किन भी खराब नहीं हुई। स्किन भी खराब नहीं होती बल्कि अच्छी ग्लोई स्किन रहती है। मैं ज्यादा मुझे ना इसमें वो फाउंडेशंस वो मैट वाले ज्यादा पसंद नहीं है। आई एम ऑलवेज फैन जिसमें थोड़ा ग्लो करे, स्किन आपकी हेल्दी लगती है, ड्राई नहीं लगता। अच्छा ये जिसका इसने भी जिक्र किया था वो टिंटेड base, मॉइस्चराइजर वाला, उसी का ये क्रीम कंटूर है एंड दिस इज रियली गुड। सो मेरा जो दिखने स्क्रीन में डार्क लग रहा है लेकिन जो हाँ इट्स व्हेन यू ब्लेंड इट अप इट्स परफेक्ट। और विंटर्स में बेस्ट है ना। या अच्छा तो मेरी स्किन जो मेरा जो फेस है बेसिकली वो स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा आता है, लाइक इट कम्स लाइक वाइड। तो मुझे जिस बात का पता नहीं था कि सिर्फ पाउडर जो कंटूर होता है दैट्स नॉट इनफ, यू नीड टू गो फॉर क्रीम कंटूर फर्स्ट एंड देन यू हैव टू लोग बेक करके फिर आप उस पे अपना ब्राउन्जर वाला जो आपका शेड होता है वो करें। सो दिस इज रियली गुड, आई गॉट दिस न्यू, मैंने अपने रिसेंटली बाय द वे ये तुम्हारे टेंट हम दोनों ट्राई कर रहे थे एंड आई डोंट थिंक यू मेंशन्ड कि ये तो हिलता ही नहीं है। हाँ बहुत बेस्ट है। इट्स It गोना बी literally देयर। doesn't move. हाँ, मैंने भी किया है तो चिप वो हो गया। तो ये very careful। ये सिर्फ तभी होगा जब तुम जाके मूड होगी तो फिर तभी होगा। और लगाते हुए लिप्स पे आप लगा ले तो इसलिए फौरन नहीं हट रहा। हाँ ये तो बहुत खाने वाला impressive इशू है, है, खत्म हो गया इसका हाँ। मतलब। मैं इसको जब सुबह लगाती हूँ ना लिप्स पे तो वो पूरा दिन रहता है। It's always there. अच्छा इसी तरह से अच्छा मैं ब्लशेस बहुत दिखा रही हूँ हम लोग। This is another Pakistani brand and they have like this, वो तो खैर आपको पता होगा कौन सा बहुत ही फेमस टेंट है जो यूएसए में बेनिफिट का। हाँ, Benefit का, It's हाँ। like a dupe, seriously. अच्छा। ये भी इसका है और ये अच्छा ये वैसा नहीं है, like it's not like जैसे थोड़ा बहुत रैक के ना जैसे इसको ब्लेंड कर सकते हैं इजीली, जैसे वो तुम कह रहे हो ना जैसे वो एक स्टिक हो गया है। ये थोड़ा सा वैसा इट्स इन अ रियली वाटरी फॉर्म। इवन की बेनिफिट का भी ऐसे कि आप फौरन लगाएं तो आपको फौरन इसको करना पड़ता है वरना वो रुक जाता मैं है। ये बॉटल्स खत्म, ये वाला शेड हाँ। यहाँ 12,000 का मिल रहा है। हाँ। तो ये अच्छा ये ये बता रही देखें, तो। अच्छा ये इसका डिफरेंट शेड है, दिस इज बेबी पिंक टिंट, दिस इज समथिंग दैट आई न्यू डिस्कवर्ड, इट्स रियली गुड। और इसकी क्या प्राइस होगी? इसकी प्राइस इज लाइक 13 to 1400, दैट्स इट। ठीक है, जबरदस्त। सही है। 1300 compared to 13,000. हाँ याद अच्छा ये एक वो है ना पैट्रिक था उसका एक ड्यूप है
ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है एंड इट्स रियली रियली गुड। अच्छा ये बेस्ट पार्ट ये है कि जो अब वही बात जैसे क्रीम कंटूर की बात कर रही थी मैं, इसी तरह ब्लशेस में भी होता है। सो यू हैव टू फर्स्ट डू अ लिटिल क्रीम ब्लश, उसके बाद फिर पाउडर ब्रश से फिर वो पूरा दिन स्टे करता है। क्योंकि जब जिस तरह का मेरे से कवरेज फुल कवरेज फाउंडेशन आती है, इस पे प्रॉपर फिर मेकअप जब आप करते हो तो फिर प्रॉपर करो, क्योंकि जैसे ब्लश है तो फिर ब्लश को सही से सेट करना पड़ता है, कंटूर भी सेट करना पड़ता है। सो दिस इज समथिंग दैट आई आल्सो रियली डिस्कवर्ड व्हिच इज रियली गुड एंड या दिस इज ऑल्सो अ पाकिस्तानी ब्रांड एंड इसमें हर कलर है, आप लोग देख सकते हैं एंड इट्स रियली गुड। मैं ये यूज कर रही होती हूँ, इसके न्यूट्रल शेड्स भी हैं, इसमें रेड्स भी हैं, मरून्स भी हैं। ये मुझे लिपस्टिक, हाँ ये लिपस्टिक अच्छा है, देखो बहुत अच्छा है। ये मैं हर जगह ले जाती हूँ, वो लिपस्टिक ले जाने से बेहतर है कि आप एक ही पूरा अपने साथ ले जाएं। तो आप कलर शेड्स बहुत अच्छे हैं, कलर शेड्स बहुत ज्यादा इसके मुझे अच्छे लगते हैं। जब रियलाइज हो रहा है मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी। अच्छा सो और फिर लाइनर पे मुझे फिर वही जो आजकल बहुत चल रहा है मार्कर लाइनर, इट्स द बेस्ट, हिलता ही नहीं है। तो ये है इसके साइड पे, ये इसका मस्कारा ये बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएं, आप लोग तो जब एक्टिंग वाला करते हैं उसके बाद जब रोने वाले जब सीन होते हैं तो उसमें आंखों का कौन सा मस्कारा जो हिलता नहीं है? ओके दैट आई हैव आल्सो, दिस इज द मस्कारा। नीचे वाले एरिया पे ना लगाए, सब ऊपर नहीं लगाए होता। तो ये है वो मस्कारा जिससे आप हम लोग जो शूट्स पे बेसिकली ला रहे होते हैं रोने वाले सीन में, बेसिकली ये हिलता ही नहीं है। और इतनी आसानी से होता है, वाटरप्रूफ, इट्स वाटरप्रूफ एंड इट हैज फाइबर। मैं कहती हूँ इनाया ये लगा, ये जरा हमें लगा के जरा लाइव दिखा दे। हाँ ठीक है क्योंकि ये इतनी आपकी लैश एकदम कहते हैं इतनी बड़ी कैसे होगी मेरी लैश? आई थिंक पहले एक बिफोर का शॉट ले लें। ठीक है ओके, एक साइड पे मैं नहीं लगा रही हूँ, एक साइड पे मैं लगा लेती हूँ एंड यू गाइस कैन हैव एन आईडिया। अच्छा मैं मुझे देखना पड़ेगा, मैं वाटरप्रूफ नहीं लगाती ज्यादा। ओके सो आई शो यू गाइस। अच्छा नहीं, ये वो वाला वाटरप्रूफ नहीं है, ये बहुत आसानी से उतर जाता है। आपका चेहरा जब आप धो रहे होते हैं फेस तो ये फूल जाता है, आप बड़े आराम से इसको खुद ही उतार हाँ, ये फाइबर्स है ना, इसलिए ये आप ऐसे करें वो गए। हाँ ओके सो दिस इज अ लिटिल बिट बिफोर आफ्टर। अभी मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ है पहले से सुबह से, तो लेकिन और बिल्ड और ये ऐसा होगा कि ये जम do you guys see the जाएगा। difference? आई सी Guys feel the difference? I'm blind but I see it. No, I'm blind. Yeah. Without my glasses. देखो आपको लग रहा है डिफरेंस इसमें और अभी तो इसकी हाँ, और आप अभी दो और लगाते हैं। लगाओगे। है ना, क्योंकि सुबह मैंने लगाई थी तो नहीं, वो थोड़ी सी स्टिक हो गई होगी। हाँ, अच्छा इतने से में तो कुछ भी नहीं होता। आप उसको प्रॉपर्ली करो तो I'm sure आप बहुत एग्जैक्टली ये मैं खुद भी लगा चुकी हूँ और शोज के लिए लगा चुकी हूँ, मैं तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। अच्छा आई शेड्स, मुझे आई मेकअप का बहुत शौक है। मुझे लोग कहते हैं कि गो फॉर नेचुरल बट आई जस्ट कैन नॉट। आई मेकअप नहीं, तुम्हें मेकअप का शौक है। इनाया के Literally जैसे just- कपड़े होते हैं एग्जैक्टली वैसा ही वही बंदी शेड eyeshadow बना लेती जो है। कि बहुत रेयर है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं ब्लू कपड़े पहने तो ब्लू आई शेड ला लेते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा चीप में लग जाता है कि यार लाइक व्हाई। सिर्फ आईलाइट में दे carry, सकते हाँ, हैं, Yes, yes, ऊपर yes. तक नहीं दे सकते। Even So last I- time when you came, you had Remember that the glitter purple eye shade I with the did with that? glue. Yeah, so I always like मुझे अपने आई शेड्स हर कलर के आप लोगों ने ये मैंने ये भी ट्राई किया हुआ है बेसिकली। पता है Yeah, बहुत one day. प्यारा लगता है, like half eyelid yellow and Yes, half pink। मैंने एक yes. दफा किया था। It looks Wow. really good, Stunning. really good. तो आई मेकअप तो इट्स मस्ट, आई कैन नॉट लिव विदाउट इट। फिर ये भी एक पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि बहुत फेमस है। पिगमेंट्स बड़े इसकी अच्छे हैं। पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, उसकी आप लोग शेड्स चेक करें, इट्स लाइक बेस्ट फॉर द फॉल सीजन जो चल रहा है। तो मुझे लिस्ट भेज देना यार। अच्छा इसमें कुछ ऐसे कलर है कि आप उसका ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं। हाँ, अच्छा मैंने ये बाकी में मैंने ये वाला और ये वाला बहुत लगाया ब्लश। अच्छा मैं वैसे कह रही ब्लशेस का तो मुझे बहुत शौक है। अच्छा लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई डोंट हैव मच ऑफ द लिपस्टिक्स राइट नाउ बट दिस इज लाइक वन ऑफ द ड्यूप्स of She Glam जो आजकल बहुत चल रहा है वायरल। इट्स लाइक दैट जो टार्ट का भी है बेसिकली, ये एक वो है जो एक आप लगाओ एंड ये आप उसको हटाओगे आपको स्टेन रहेगा पूरा दिन विदाउट लाइक इट्स अ गारंटी। सीरियसली आई ट्राइड इट ऑफ एंड इट्स सो गुड। अच्छा मुझे शुरू से ये शौक है कि मैं लिपस्टिक अगर लगाती हूँ तो उसको ना थोड़ा वाइप कर देती हूँ टिश्यू से, तो वो स्टे रहता है पूरा दिन। सो दिस इज रियली रियली गुड। भाई अगर आप चाहते हैं कि आपने लिपस्टिक लगाई हो और वो जो आपकी लिपस्टिक है ना वो आपके ये मग्स पे ये ग्लासेस पे ना रहे, तो इतना आसान एक इसका तरीक़ाकार है, वो ये कि आपने एक टिश्यू लेना है, ठीक है, और हाँ उसकी भी आप पूरी क्लियर उतार लें, जो बिल्कुल लाइट सी लेयर होती है ना, आप उसको लगाएं अपने होठों में। आपने कोई भी लिपस्टिक क्रीम लिपस्टिक लगा ली, आपने लगाया इसको और फिर ब्रश पे भर के आपने बेस लगाई और उसके बाद आपने डैप 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 बेस या पाउडर?
पाउडर हाँ पाउडर पाउडर आपने आराम से पाउडर भर के लगाया और उसके बाद वो लिपस्टिक रहेगी। ये जो मैंने अभी लिपस्टिक लगाई हुई है ये इसलिए भी रुकेगी, मेरे किसी शुक्र है मेरे कप पे भी नहीं आई, और ये अगर मैं इसको चलाना चाहूँ मैं इसको शाम तक चला सकती हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त हो रही है। जैसे मैंने मैक की लिपस्टिक लगाई हुई है, नाम इसका भूल गई, टेलर टूटीज नहीं, हाँ कुछ ऐसे इसका नाम था, मैं भूल गई इस वक्त, बट हाँ फ्लैट आउट फेयर, हाँ ऐसा ही था मैं नाम माशाल्लाह से ना, ये मेरी याददाश्त हो रही थी शो पे आने के बाद ना। तो खैर जी हम सब लोगों ने आपके साथ, नॉट हम सब लोगों ने, मतलब मुझे छोड़ के इन चारों ने जिनके इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये क्वींस हैं, इनको पता है स्किन की केयर के साथ साथ इन्होंने अच्छा मेकअप कैसे करना है। एक बंदा जो आजकल में बड़ा इंस्पायर्ड हुआ है कुत्सिया, नहीं हमने भी सीखा, हाँ, देखा कैसे सीख और रहे होते हैं कुत्सिया भी क्या कह रही है कि ना कि अभी मैंने ये चीजें लेनी है। कुत्सिया वैसे क्या लोगे अब जाके, क्या चीज यार एक तो मैंने मुझे जो शेड्स दिखाए हैं वो मुझे आई डोंट नो टेंट जो तुमने मुझे ये वाला ना, this one? yeah the This pink one is really yeah, good. yeah. You should try it. अरे It's वो really जो good. टेंट जो ये चिपक pink गया वो है। किधर, हाँ, हाँ ये ये बहुत वाला अच्छा है। ये देखिए मेरी हर जगह स्टेन हो tint गई है वो है। blush? वाओ और मुझे ऐसा लिप कलर चाहिए जो कि उतरे नहीं, क्योंकि मैं लिपस्टिक खा बस फिर ये है। तो ये तो बेस्ट हो गया यकीन है। माने मैं आप इनके इंस्टा हैंडल पे जाके इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रांड नेम नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, पर एक मार्केटिंग हो जाएगी ना, तो वो भी हम करना नहीं चाहिए। Exactly. हर चीज हम नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है? Exactly. मेरे Instagram पे वीडियोस हैं, हाँ। मैं बनाते रहती हूँ मेकअप की, तो सब में ये सब आ रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं जो आपने देखनी है, क्योंकि यूजुअली मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनायत डूब्स भी लेकर आई हुई थी, और वो अब जरूरत से भी है। हम नहीं अफोर्ड कर भाई, आजकल की महंगाई का जमाना है, हम नहीं वो 13-14 हज़ार के जो मेकअप है जो पहले अच्छे मिल जाते थे, आपको अच्छे से मिल जाते थे, वो नहीं अफोर्ड कर और सकते। आप अफोर्ड कर भी सकते हो तो सर्टेन कंट्रीज की ब्रांड्स को हमें सपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। Yes. जब आपके पास वो चीजें हैं I love मौजूद, it. so why? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को आप सपोर्ट करें, ठीक है? और हमारा मेकअप बहुत अच्छा है। ये अक्सर मार्केट्स में जो आपको 2-300 की जो लिप पेंसिल भी मिल जाती हैं, वो भी इतनी अच्छी, इतनी क्रीमी Sometimes होती है they कि come out अगर आप really, एक बार आपको समझ आ जाए ना। यस और आज अंबर जी ने जो बात की कितनी जबरदस्त, खेलो खेलो सो खेले जी इन रंगों से, इन तमाम तरह मेकअप से। और बाकी मेकअप एक ऐसी चीज है कि मेकअप जो है वो आपका जो मूड है उसको एलिवेट कर देते हैं। मैं एक टिप जो आप सबसे मैं लेना चाहूंगी, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, अंबर जी आप क्या टिप देंगी मेकअप मेकअप से रिलेटेड? हाँ कोई ऐसी चीज। हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी लिपस्टिक अमूमन लोग लगाते हैं ना, जो लाइटर शेड्स होते हैं, जब डार्क लगाते हैं तो लिपस्टिक्स कभी भी नहीं छेड़ती, हमेशा पेल लगती हैं। मैं आज तक मैं जब भी लिपस्टिक लगाऊंगी तो या तो मैं आउटलाइन या एक डार्कर शेड लगाने के बाद फिर मैं उसको ब्लेंड करके फिर दूसरा शेड लगाती हूँ लिपस्टिक का, तो वो स्टे भी करती है और उसमें कलर फीकापन खत्म हो जाता है। तो बात आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइटर शेड, लाइट पिंक है तो हर होठ पे वो नहीं अच्छा था कॉम्प्लेक्शन पे, तो जब आउटलाइन डार्कर लेकिन आउटलाइन दिखे नहीं, ब्लेंड कर लें तो आप देखें आप हर लिपस्टिक कलर आप ट्राई कर सकते, तो कोई लिपस्टिक जाए नहीं जाएगी। आप क्या टिप देना चाहोगे? अच्छा मैं ये टिप देना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके मेकअप को देख के कहते हैं कि यार आई थिंक तुम्हें ये थोड़ा सा कम करना चाहिए या तुम्हें ये थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। आई थिंक कि जो आप सेटिस्फाई हो ना, कि आपको लग रहा है दिस लुक्स गुड ऑन मी, क्योंकि आपको अपने फेस का पता है। नो वन विल टेल यू कि यार तुम्हारे आईब्रोज ऐसे, जस्ट बी हू यू आर एंड जस्ट डू योर मेकअप। You do you. या डू योरसेल्फ। You do you. हाँ ये सही है। हाँ ज़ैनब आई थिंक एक नहीं, आई हैव 4 advices हाँ, to give, ठीक ठीक है? On the note that Inaya is talking about, I feel like पहले मैं अपना मेकअप इस तरह से करती थी कि वो सही से ब्लेंडेड नहीं होता था, थोड़ा ज़्यादा होता था, और मेरे फेस पे अब हर एक के फेस पे डिफरेंट चीज़ें सूट करती हैं, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट यू लाइक। मुझे लगता था वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप मेरे लास्ट ईयर की जो हम लोगों ने मेकअप की वीडियो की थी, इफ़ यू कंपेयर दैट मेकअप टू टुडे, लेस इज मोर। मिनिमलिज्म का जमाना है। आप भले यू कैन डू वेरी लाउड कलर्स, जिस तरह से नाया इज सेइंग, आपको जो मर्जी करना है करो, लेकिन पता है फैशन में एक रूल है कि टेक ऑफ द लास्ट थिंग यू वोर। आपने अगर सब कुछ पहन लिया और आपने एंड में एक हेयर बैंड भी डाल लिया, वो हेयर बैंड उतार लो। सो डू लेस, ब्लेंड। मैं तो आखिर में जूती पहनती हूँ तो जूती उतार दूँ। नहीं स्टाइलिंग में अच्छा हाँ, एंड डू लेस, ब्लेंड अच्छे से। अब देखो मैंने अपेरेंटली फुल ग्लैम किया, बट इट्स नो मेकअप लुक, और उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंड अच्छी तरह करें, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हाइड, मतलब स्किन केयर, अपनी स्किन केयर करें। टाइम शॉर्ट है, अपनी स्किन कलर को ओन करें। सबसे बड़ा मसला जो हमारी आवाम में है true ना, so, yeah. कि बस हमें गोरा दिखना है। बेशक ग्रे हो रही है आपकी स्किन, अपनी स्किन पता चल कलर रहा है। का हाँ, फाउंडेशन लगाएं और रात में मेकअप
हटा कर सोएं Yeah. प्लीज। ऐसे So कितने true, लोग हैं जो yeah. ऐसे ही सो जाते हैं, स्किन बर्बाद हो जाती श्योर है। आज के please. शो से आपने बहुत चीज़ें सीखी होंगी और आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स का पता भी चला होगा कि भी पाकिस्तानी मेकअप ब्रांड्स कितने अच्छे हैं। तो ज़्यादा पैसे मत खर्चें और वाकई उन ममालिक के ब्रांड्स को मत ख़रीदें जो हमारे दोस्त नहीं हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ हैं। हमें उनके साथ नहीं खड़ा होना, ना हमें उनकी चीज़ें ख़रीदनी है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह